देखिए यहाँ पर रिव्यू टैब का ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। इससे पहले हम डेटा टैब तक कवर कर चुके हैं। स्टार्ट होगी हमारी क्लासेस वो रिव्यू टैब के बारे में होगी। तो चलिए इसका पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे एबीएस स्पेलिंग है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक लिख दिया, जैसे मुझे कम की जगह COME की जगह मैंने क्या कर दिया है CMOE कर दिया है। अभी देखिए एबीएस और ये थ्रीसेस स्मार्ट लुक ट्रांसलेट सब एक ही कैटेगरी की तरह ही काम करते हैं स्पेलिंग चेक को। यदि मैं यहाँ पर गलत लिख के यहाँ स्पेलिंग चेक पर क्लिक करता हूँ यहाँ स्पेलिंग वाली लैंग्वेज पर, तो देखिए ये बता रहा है कि आपकी जो स्पेलिंग वो ये है, आप क्या इसकी जगह इस वाले को रखना चाहते हैं, ये सही कैप्चर करके आपको बताएगा। यदि आप रखना चाहते हो यहाँ पे चेंज कर दीजिए। यदि ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे तो यहाँ पे चेंज ऑल हो जाएगा। ऑटो करेक्ट पर करेंगे तो यहाँ पर ऑटो करेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर इस तरीके से ऑटो करेक्ट कर दीजिए तो ऑटो करेक्ट होता चला जाएगा फिर वो, यानी कि अब आप इस स्पेलिंग को दोबारा लिखेंगे तो सेम आपको ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। जैसे CMOE लिखा, एंटर किया, तो अब देखिए ऑटो करेक्ट हो गया यहाँ पे। तो ऑटो करेक्ट में मैंने ये सेट कर दिया था वहाँ पे, आप वहाँ चेंज कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट भी सेट कर सकते हैं। तो देखिए अभी नेक्स्ट वर्ड मैं यहाँ पर दोस्तों लिखता हूँ शुड में लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट चलते हैं थ्रीसेस पे। यदि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इससे जो रिलेटेड है सभी वर्ड यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि शुड का मतलब चाहिए होता है, मस्ट का भी हो सकता है, इसमें वुड भी होता है, आउट टू भी चाहिए होता है। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें इससे रिलेटेड में यहाँ पर कैच कर रहा है। जैसे कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए तो मस्ट का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं अपने माता पिता के आदर करना चाहिए तो यहाँ पे आउट टू का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ये दिखा रहा है। और इसके बाद देखिए ट्रांसलेट है। यदि आपको शुड के बारे में और भी जानकारी चाहिए, ट्रांसलेट पर क्लिक कीजिए, यानी कि इसको ये हिंदी में टाइप कर देगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जैसे कि अभी इंटरनेट चल नहीं रहा है जिसके कारण मैं आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ, बट इस तरीके से लिखने के बाद जब आपका इस तरीके से आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए हिंदी का ऑप्शन है, यहाँ पर बस आपको सेलेक्ट कर लेना, तो यहाँ नीचे आपको हिंदी में भी ये दिखा देगा। तो शुड है, इसको हिंदी में ये लिख देगा। यहाँ पर कोई भी ट्रांसलेट लिखते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर, इस तरीके से व्हाट इज डेटाबेस, और सेलेक्ट करके यहाँ पर हिंदी पर सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी में भी इसको लिख देगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते। देखिए एक न्यू कमेंट, सपोज दैट किसी जगह पर आपने कोई डेटाबेस बनाया है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस लिखने के बाद मैंने इस डेटा से रिलेटेड यहाँ पर क्या कुछ कमेंट मुझे लगाने हैं। मैंने कमेंट पर क्लिक किया, ऑलरेडी अंदर भी सिलेक्टेड हो गया है। दिस इज माई डेटा, इस तरीके से लिख दीजिए। कुछ भी आप लिखना चाहते हैं डेटाबेस से रिलेटेड, दिस इज माई डेटा मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर देखिए बाहर क्लिक करूँगा तो हट जाएगा, इस पर मैं लाऊंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस पर मैं आते ही यहाँ पर वो शो कर जाएगा इस तरीके से। यदि आप इसको लगाना चाहते तो इस तरीके से लगाएंगे, यदि डिलीट करना चाहते तो डिलीट का बटन तो कमेंट डिलीट हो जाएगी। ये देखिए अभी आप देखिए यहाँ पर राइट साइड में एक आपको बिल्कुल कोने पर यहाँ पर रेड पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है कमेंट का। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से एक दो कमेंट और भी लगा लीजिए। चलिए मैंने ऑफिस लिखा और यहाँ पे न्यू कमेंट फिर से मैंने किया, दिस इज न्यू ऑफिस, कुछ ऐसा मैंने टाइप कर दिया। दो कमेंट लग गए मेरे यहाँ पर, पहला ये है और दूसरा ये है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यदि आप डिलीट करना चाहते हैं आप जान चुके हैं क्या है। अब चलते हैं प्रीवियस। अभी मैं दूसरे पर हूँ, उससे पहले क्या लगा था मैंने डेटाबेस पर, प्रीवियस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर तो देखिए यहाँ प्रीवियस पर इस तरीके से पहुँच जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो नेक्स्ट कमेंट पर पहुँच गया। देखिए मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा, अभी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ इस तरीके से पहले। अब देखिए मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये देखिए नेक्स्ट किया, ये देखिए यहाँ पर पहुँच गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये अप डाउन का काम करेगा। जो भी आपका प्रीवियस होगा और नेक्स्ट होगा उसको आप शो अप करके देख सकते हैं। शो एंड हाइड कमेंट, यदि आपका ये कोई कमेंट यहाँ पर लगा आप शो करना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर है। यदि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इस तरीके से तो देखिए अभी ये ऐसे ही रहेगा, अब यहाँ से हटेगा नहीं। इस कमेंट को भी आप शो कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक एक करके यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं। इसको मैंने क्लिक किया हटा दे, इसको भी मैंने क्लिक किया हटा दे। यदि आपके बहुत सारे कमेंटेड हो तो आप चाहे 100 और कमेंट एक ही बार में ऐसे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और एक ही बार इस पर क्लिक करके अनहाइड भी कर सकते हैं। तो 100 लिंक है यहाँ पर, सभी लिंक यहाँ पर शो हो रहे हैं इस तरीके से इसमें। अब चलते हैं यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट, ये मेरा डेटाबेस है। ठीक है, इस डेटाबेस पे यदि मैं चाहता हूँ
कि यहाँ पर जो मेरी ये शीट है वो प्रोटेक्ट हो जाए, यानी कि ये लॉक हो जाए। तो प्रोटेक्ट शीट का मतलब जिस शीट पर आप काम कर रहे हैं सिर्फ इसी के लिए। तो आप लॉक कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। जैसे मैंने डाल 123, वो यहाँ मैंने कर दिया ओके, और यहाँ डाल दे 123, फिर से मैंने किया ओके। तो अभी देखिए यहाँ पर शीट पर लॉक हो चुका है। यहाँ पर कोई भी वर्ड टाइप करना चाहो तो टाइप नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन यहाँ पर हैं, ये चीज़ें आप यहाँ पर फिलहाल कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट डिलीट है, रीनेम में, ये चीज़ें आ रही हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाले ऑप्शन को समझिए। यहाँ पर मैं हटा देता हूँ इसको, 123 किया मैंने, फिर से ओके। अब यहाँ पर लॉक हट चुका, आप टाइप कर सकते हैं आप। तो चलिए अभी मैं यहाँ कंट्रोल Z कर देता हूँ इसको। प्रोटेक्ट वर्कशीट पर क्लिक करता हूँ यदि मैं, तो इसका मतलब ये होगा कि पूरी शीट को ही लॉक कर, यानी कि इस शीट को भी, शीट 123 जो आप देख रहे हैं इसको भी लॉक कर देगा। तो चलिए इस पर भी मैंने डाल देता हूँ 1234 और दोबारा 1234। अब देखिए, अब यदि मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ये तो नहीं होगा, बट तब यहाँ पर देखिए राइट क्लिक करके ऑप्शन आ रहे थे। अब देखिए ये चीज़ भी यहाँ पर हाइड हो चुका है, यानी कि अब इस चीज़ को भी आप नहीं कर सकते। और देखिए मैं यहाँ पर सीट को भी इंसर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये डिफरेंसेस है इन दोनों में। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर अभी मैं इसको देखिए दोस्तों हटा देता हूँ दोबारा से। इस पर क्लिक कीजिए 123 ओके। सेम इस पर भी क्लिक कीजिए 1234, जो हमने पासवर्ड डाला था मैंने हटा दिया है। अब मैं इस पर कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ इस तरीके से। और प्लस अब आप यहाँ पर देखेंगे ये चीज़ भी आपका यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर देखिए शीट को भी इंसर्ट आप कर सकते हैं आप। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट है हमारे शेयर वर्कबुक। इसमें क्या होता है कि यदि आप चाहते हैं कि इस शीट को सभी को शेयर करना चाहते हैं, एक ही साथ एक ही शीट पर कोई भी काम करे, तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। शेयर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड होता है नीचे में वो यहाँ पर शो करता है, बट यहाँ पर अभी एक ही मेरा कनेक्टेड है इसलिए एक ही दिखा रहा है। तो जितने भी सारे यहाँ पर कनेक्टेड होंगे उसको सेलेक्ट करके ओके करके यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ताकि एक ही बार में ये शीट वहाँ पर चला जाए और सब एक ही बार में शीट पर काम कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये शेयरिंग का यहाँ पर इस तरीके से काम किया जाता है। और नेक्स्ट बटन देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। यदि आप चाहते हैं इसको जब आप शेयर करें इस डेटाबेस को तो इसमें भी लॉकिंग कर सके, तो इस तरीके से शेयर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। जैसे कि 123 मैंने यहाँ पर डाला और ओके कर दिया है। दोबारा आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है इस तरीके से ओके, और यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर भी देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर चला गया है, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन नहीं है, तो कोई भी यहाँ पर इसको डिलीट नहीं कर सकता। और यहाँ पर ऊपर लिखा भी आता है आपका शेयर हो चुका है ये। तो इस तरीके से ये आप लॉकिंग के सिस्टम को करने के बाद डेटा को शेयर भी कर सकते हैं। और इसको सेम फिर से हटाने के लिए ये इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर पासवर्ड को हटा देंगे, यहाँ पर 123 जो भी मैंने डाला, और यस कर देंगे तो फिर से पहले जैसा सेम हो जाएगा। अब इसके सारे ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। देखिए यहाँ पर डिलीटेड का ऑप्शन भी अब आ रहा है। तो इस तरीके से इस प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक का यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों हमारे ये अलाउ यूजर टू एडिट रेंज, यानी कि इसका क्या मतलब होता है। देखिए यदि मैं चाहता हूँ इस शीट को जब भी मैं लॉक करके सेंड करूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि उसमें किस किस कॉलम में वो एडिट कर सकता है, इस चीज़ को मैं ऐड कर सकता हूँ। देखिए कैसे, यदि मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस तरीके से, पहले मैं यहाँ पर सबको डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से आपका ये ऑप्शन यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको करना है न्यू में रेंज 1 यहाँ पर ऊपर रहने देंगे और इसको हटा दीजिए। अब आप चाहते हैं कि जी इस सीट को यदि आप लॉक करके भेज रहे तो वो किस किस में चेंज कर पाए केवल। तो मैं चाहता हूँ कि चलिए कि नेम में वो चेंज कर पाए। अगर जो नेम में गड़बड़ी तो यहाँ पर वो चेंज कर सकता है, और यहाँ पर कर देना है आपको ओके। एक और कॉलम ऐड कर लेते, फिर से न्यू पर जाना है आपको, फिर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। दूसरा कॉलम क्या है, ये सेल वाला हम रेंज दे देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब मैंने कर दिया कि इसमें भी चेंज कर सकते हैं वो, इसमें भी चेंज कर सकते हैं, बाकी चीज़ हमारे जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी लॉक होगी। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इस तरीके से ओके कर देता हूँ सॉरी यहाँ पर, और यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद ये लॉक की कंडीशन मांगे 123 मैंने टाइप किया और ओके कर देंगे। फिर से यहाँ सेम लॉक 123 और ओके। तो अभी देखिए यदि मैं कहीं भी यहाँ पे चेंज करूँगा तो चेंज नहीं होगा। तो अब देखिए यदि कोई यहाँ पर चेंज करना चाहे तो अपना नाम इस तरीके से वो चेंज कर पा रहा है। इसमें यदि कोई चेंजेस करना चाहते तो इसमें भी चेंज वो इस तरीके से कर पा रहा है।
तो इस तरीके से इन दोनों कॉलम में ही चेंज कर पाएगा जो हमने अलाउ किया है। अब यदि मुझे फिर से इसको पहले जैसे बनाना है तो क्या होगा, अभी यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर अनप्रोटेक्ट से इस पर क्लिक करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अनप्रोटेक्ट शीट है, तो इसी पे क्लिक आपको करना होगा। जो पासवर्ड डाला सेम वही डाल दीजिए, और यहाँ पर देखिए अब सेम हर चीज़ में चेंजेस कर पाएंगे, इसमें भी इसमें भी इस तरीके से। तो इस तरीके से ये अलाउ यूजर टू एडिट रेंजेस काम करता है हमारा। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अब हमारा ट्रैक चेंज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन केस आप ये डेटा किसी को शेयर करते हैं, शेयर करने के बाद यदि उस बंदे ने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे जान सकते हैं, इसी का यूज इसमें किया जाता है। जैसे कि इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए सपोज दैट आप शेयर करते हैं, अभी आप ही का है, तो यहाँ पर अलाउ करके यहाँ पर ओके कर दीजिए। दिखाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेल में मैं चेंजेस कर दी, तो जैसे यहाँ पर मैंने चेंजेस कर दिए हैं इस तरीके से, यहाँ पर मैंने सेल में यहाँ पर चेंजेस कर दिए हैं। चेंजेस करने के बाद यहाँ पर कुछ नाम है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर चेंज करने के बाद इन केस आपके पास कोई शीट आती है और आप उसको रीचेक करना चाहते हैं कि जो आपने शेयर किया उसमें कुछ चेंजेस तो नहीं हुए, तो इस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, ये ट्रैक चेंज का यूज करेंगे। तो इसको आप क्लिक करना और हाईलाइट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर केवल आपको ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए एज ए कमेंट एक पॉइंट बन जाएगा विद कमेंट के साथ। देखिए मैं यहाँ पर लाता हूँ, ये देखिए कमेंट भी आपका दिखा रहा है। कमेंट में यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर कमेंट पे मांगूंगा, यहाँ पर देखिए मेरा कमेंट में क्या देखिए दिखा रहा है, पहले अजय था और अजय को बदलकर यहाँ पर अमित कर दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये राहुल दिखा रहा है, राहुल पर आता तो क्या यहाँ पे राहुल को राहुल कर दिया, क्योंकि यहाँ पर दोबारा चेंजेस हुआ इसलिए एक बार के चेंजेस को दिखाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर चेंज किया है, इसको देख लेते हैं यहाँ पर ये वाला। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 42 था, अब दिखा रहा है कि 42 था पहले, जिसको यहाँ पर 50 लिख दिया गया यहाँ पर। ठीक इसी तरीके से सब पर आपको ये चीज़ें यहाँ पर दिखाएगा, तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा। इनकेस आपको लगता है कि हाँ अगर जो किसी तरीके इसमें गलती पहले थी और ये करेक्शन करके ठीक कर दिया गया है, तो इसको आप रख सकते हैं। तो इसके लिए आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। यदि आपको लगता है सही नहीं है तो यहाँ पर आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके ओके कर देना इस तरीके से। ओके करने के बाद यहाँ पर भी ओके कर देना, और इस तरीके से आपका ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए पूरा अगर जो आपको सही लगता है तो एक्सेप्ट, अदरवाइज आप यहाँ पर रिजेक्ट ऑल कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर रिजेक्ट ऑल कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने देखिए रिजेक्ट करके कर दिया है। तो सेम देखिए मेरा यहाँ पे नाम जो राहुल था वो हट चुका है, यहाँ पे सारे चेंजेस वो हट गए हैं, और जो मैंने चेंज किया था यहाँ पे वो भी हट गया है। तो इस तरीके से आप इसका यूज बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले की क्लास में हमने यहाँ पर रेफरेंस क्लास को पूरा कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट है हमारा ये मेलिंग का ऑप्शन। तो देखिए इस मेलिंग का ऑप्शन में हमें जो है ये मेल का ही सारा काम इस पर करना होता है, मेल से रिलेटेड ये सारे काम हैं। सपोज दैट मेल में क्या होता है कि किसी भी काम में यदि आपको अलग अलग व्यक्ति को किसी तरह के मेल भेजने हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप एक ही बार में यहाँ से आप सेट करके उसको भेज सकते हो उन सभी को। तो ये मेलिंग रेफरेंस का यहाँ पर काम हो गया है। तो मेलिंग में और अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कोरियर वगैरह बनाए, कोई लेटर आपने टाइप किया तो एक ही बार में आप चाहते हो सभी को सेंड कर दिया जाए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कुरियर में हो या किसी को मेल सेंड कर रहे हो, तो इस तरह की ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो इन्हीं का ही वो यूज किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसमें और किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर अभी देखिए जो हमारे पास ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर एनवेलप का और लेवल्स का। एनवेलप्स का मतलब ये है यदि आप किसी एक ही व्यक्ति का बना रहे हैं तो यहाँ पे इसका यूज होगा एनवेलप्स का। यदि आप किसी एक लेवल को बना रहे हैं यहाँ पर तो उस एक लेवल का यहाँ पर यूज होगा। बट यही सारे ऑप्शन आपको देखिए इसमें भी देखने को मिल जाएंगे। यदि एक से ज़्यादा व्यक्ति का आप बना रहे हैं, एनवेलप बना रहे हैं तो यहाँ से इसका यूज कर सकते हैं, लेवल्स बना रहे हैं तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसका। तो एक एक चीज़ करके इसमें भी आप देख सकते हैं, और बाकी सारे ऑप्शन आपके इसी में मेंशन है, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अभी सेम वही चीज़ होती है। यदि आप किसी को कोरियर वगैरह भेजते हैं तो देखिए इसमें डिलीवरी एड्रेस होता होता है,
आपने नोट करा होगा कि कोरियर आता है जब आपके पास तो उसमें कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि फ्रॉम होता है और टू होता है। फ्रॉम जहाँ से भेजा जा रहा है, टू जिसको भेजा जा रहा है। तो जिसको भेजा जाता है वो ऊपर में लिख दिया जाता है टू, और ये एड्रेस नाम वगैरह मेंशन होता है। और जहाँ से आ रहा है वो नीचे में लिखा होता है फ्रॉम दिस दिस दिस, ऐसे करके वो सारा एड्रेस मेंशन होता है। तो इस तरीके से इसका यूज यहाँ पर बनाने के लिए होता है। तो चलिए अब हम एक एक करके इसके बारे में सीखते हैं कि ये क्या ऑप्शन है और इसकी यूजेस अब किस तरीके से हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये क्लिक कर लिया यहाँ से। अब मैं एनवलप के बारे में बता देता हूँ। तो यही जो आपको मैंने अभी बताया है कि किस तरीके से हम फ्रॉम और टू का यूज करते हैं इसमें, जिसको भेजते हैं वो टू, जहाँ से भेजते हैं वो फ्रॉम। तो इसी को एनवलप बोला जाता है, यही एनवलप में तैयार किया जाता है। तो सपोज जैसे कि यहाँ पे देखिए डिलीवरी एड्रेस है, किसी को भेजना है तो यहाँ पे टू लगा दीजिए इस तरीके से। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ इसलिए टू। किसी का नाम है तो नाम लिख सकते हैं इस तरीके से, नाम किस जगह पर है, और यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिए इस तरीके से, मेंशन कर दीजिए पिन कोड। सपोज डेट कोई एड्रेस भेज रहे हैं, नॉर्मली मैंने लिख दिया है एज एग्जाम्पल के लिए। अब कहाँ से भेजना है आपको, वो नीचे होता है आपका इस तरीके से फ्रॉम। अब फ्रॉम कहाँ से भेज रहे हैं आप, सपोज डेट कि आप दिल्ली से भेज रहे हैं। दिल्ली में हमने ले लिया करोल बाग, एंटर। सपोज डेट कि करोल बाग का ये पिन कोड है, कुछ भी हो सकता है, बस मैं मेंशन कर देता हूँ आपको बताने के लिए इस तरीके से, और यहाँ लिख दीजिए दिल्ली। तो इस तरीके से सपोज डेट कि आपका ये इस तरीके से मेंशन होगा आपका, ये आपका टू में होगा, ये आपका फ्रॉम में होगा। इसमें जो है इस तरीके से आपने ये मेंशन कर लिया। मेंशन करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन में आपको साइज मिलेगा। प्रिंटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ में मिल जाएगा जिस तरीके से चाहते हैं, और ये आपका साइज, जिस साइज को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको रख लीजिएगा, उसके बाद ओके कर लीजिएगा। साइज लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे ऐड टू डॉक्यूमेंट कर लीजिए। यहाँ पे ऐड टू डॉक्यूमेंट कीजिए और यस कीजिए। यहाँ को जैसे ही आप आएंगे ये साइज भी आपको यहाँ पर इस तरीके से होगा शो, और इस तरीके से ये नाम होगा आपको शो कि किस तरीके से ये शो हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर लीजिएगा। जैसे कि मैं होम में जाकर यहाँ पर चाहूँ तो इसको मैं और साइज दे सकता हूँ ताकि और अपने अकॉर्डिंग बेटर यहाँ पर कर सकूँ। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग ऐसे, ताकि ये बिल्कुल साफ तरीके से दिख जाए। इसके बाद ये इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये मेंशन हो चुका है। अब इसको मेंशन करने के बाद अब अगला काम जो हमारा होता है वो मेलिंग में, ये तो एनवेलप हमने तैयार किया। उसके बाद जो हमारा अब आगे का काम होगा वो लेबल का काम। तो देखिए दोस्तों, अब जो लेबल है हमारा, अभी क्या है, एनवेलप हमने एक ही बार तैयार किया है एक व्यक्ति के लिए। और इसमें क्या होगा लेबल में कि एक ही व्यक्ति को यदि आपको बार बार मैसेज करना है, किसी चीज़ को भेजना है बार बार, या फिर आप कोई मेल कर रहे हैं तो उसके थ्रू आपको बार बार एक ही व्यक्ति को भेजना है, तो इसमें क्या आपको बना के रख लेना होता है। जितना आप चाहे उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। सपोज डेट कि मैंने ये वाला इस तरीके से एक एनवलप तैयार कर लिया है बार बार भेजने के लिए, तो मैं क्या है कि लेबल पर यहाँ पर क्लिक कर लूँगा। इसके लिए लेबल का यूज़ करें, ये एक बार उससे ज़्यादा के लिए, एक ही व्यक्ति को यदि बार बार आप भेज रहे हैं तो उसके लिए लेबल का यूज़ किया जाता है यहाँ पर। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए ये सबसे पहले ऑप्शन पाए ये मेंशन कर लिया आपने। अब ऑप्शन पाए, ऑप्शन में देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एक ही पेज पे 2 लेटर चाहते हैं, 4 चाहते हैं, या एक ही पेज पर 30 चाहते हैं। सपोज 30 ले लिया आपने, तो ओके कीजिए। यहाँ पर वो हो गया सेट। अब सेट होने के बाद देखिए यहाँ पर जैसे मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से मेंशन होकर आ जाएगा। सपोज आपको एक ही व्यक्ति की कोई भी चीज़ आपको क्या कि बार बार भेजनी पड़ रही है, तो इस तरीके से आप इसको बना लीजिए। इस तरीके से देखिए 30 तक मेरे आ चुके हैं एक ही पेज में। अब मैं क्या करूँगा, इसे कटिंग करके मैं सीधा उसको चिपका कर उसको भेजता रहूँगा। तो एक एक करके मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार एक ही बार में इस तरीके से कम्प्लीटली मैं इसको बना सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इसका मेलिंग में लेबल का यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यही सही सारी चीज़ इसमें ये भी दी गई है। एनवेलप आपका ये है, लेबल आपका ये है। और कोई भी मैसेज वगैरह आप करते हैं ईमेल के एक ही व्यक्ति को करना, या एक संदेश को सभी व्यक्तियों में आपको बार बार सेंड करना होता है, तो ईमेल के थ्रू यहाँ पर आप कर सकते हैं। और उसके बाद लेटर है, इस लेटर को भी यूज कर सकते हैं इसी तरह से।
मेल का भी यूज कर सकते हैं, एनवलप आप जान ही गए हैं, और लेवल का यूज इस तरीके से ही होता है। डिक्शनरी किसी तरह से बनाकर आप बता सकते हैं। नॉर्मल वर्डपैड का यूज कर सकते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप बाकी जो मेल मर्ज है इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एनवलप और लेवल का मोस्ट यूज होता है, जो कि इसका यूज किया जाता है इसमें। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको ये स्टेप बाय स्टेप के ये जो ऑप्शन बनाए बताए हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप जो मेल का ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें यही है जो आप ये आगे देख रहे हैं, ये सारी चीज़ यही है। तो जो इसमें स्टेप बाय स्टेप करेंगे वही स्टेप बाय स्टेप ये वाली चीज़ है। तो अभी देखिए ये लेटर का ऑप्शन है, तो हम चलिए लेटर के बारे में हम सीखते हैं इसके बारे में भी। तो चलिए अभी हम इसमें लेटर का यूज करना सीखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, पहला ऑप्शन अभी हमारा क्या है, ये लेटर है। अब लेटर का इसमें मतलब क्या है, यदि आप किसी भी कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय को आप भेजना चाहते हैं कोई भी संदेश, तो आप भेज सकते हैं इसमें। अभी इसमें क्या होगा, लेटर में जब आप किसी भी कंपनी में कोई लेटर भेजते हैं तो आप क्या है कि उसको सभी को दिखाना चाहते हैं कि मैं ये लेटर भेज रहा हूँ, पूरे ऑफिस में ये जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ बैठे हैं उनके पास ईमेल रिसीव हो जाए, और उसके बारे में जो भी जानकारी है वो उसे जान सके, वो पढ़ सकें। तो इस कंडीशन में देखिए क्या करते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, और इस वाले जो है इंडेंट को थोड़ा यहाँ ले आता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर टू टू यहाँ पे मैनेजर, टू मैनेजर नोएडा, कुछ भी आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये आपका एड्रेस है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर ये आ चुका है। और यहाँ पर कोई भी आप इसके बारे में कोई भी डिटेल बताना चाहते हैं तो वो इसको मेंशन कर लीजिए आप ऐसे। सपोज डेट कोई भी आप बात बता रहे हैं तो मैंने इस तरीके से मेंशन कर लिया। थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। किसी भी तरीके से आपने ये लाइन लिख ली है। अब देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है, अब आप इसको एंटर मार के भी ला सकते हैं, या फिर ये इंडेंट को पकड़ लीजिए, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, या फिर कोई नाम लिखकर उसको सेंटर में लिखना चाहते हैं तो सेंटर में भी ला सकते हैं लेफ्ट राइट से। तो यहाँ पे देखिए हम नाम वगैरह लिख लेते हैं, जो नाम है जैसे जिसके नाम से आया है, सपोज दैट ये मेरे नाम से आया है, और ये कोई डेट हो गई हमारे, किस डेट में भेजा है, सपोज डेट कि ये 26 जनवरी के नाम से मेंशन कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये डेट मेंशन कर दी है 26 जनवरी 2025। इस तरीके से नाम और डेट भी हमारी आ गई है। अब ये दोनों क्या है, मुझे सेंटर में चाहिए, इसको कीजिए ऐसे सेलेक्ट, और इस तरीके से मेंशन कर दीजिए। ये एक तरीके से लेटर आपका सपोज डेट कि ये तैयार हो गया यहाँ पर कि हमें ये कंपनी में भेजना है। इस तरीके से हमें उनको जानकारी देनी है मेल के थ्रू सभी एम्प्लॉयज को एक ही बार में। तो यहाँ पर देखिए अभी ये यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये सिलेक्ट रिसिपिएंट, इस पर क्लिक कीजिए। इस पे देखिए यदि आपने कोई पहले से लेटर तैयार किया हो तो ये एग्जिस्टिंग वाले पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यदि आप न्यू बना रहे तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा। तो हमारा न्यू है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये तो हमारा हो गया ऑप्शन, हमने ये बना लिया। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो क्या होगा हमारा कि एक ही बार में जिस जिसको हमें भेजना है, अब जिस जिसको भेजना है हमें उसके नाम भी चाहिए यहाँ पर। तो उस नाम को यहाँ पर जानने के लिए हमें उसकी एंट्री यहाँ पर करनी होगी। तो उसकी एंट्री के लिए देखिए क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इस तरीके से बॉक्स आएगा, यहाँ पर क्या है कि टैब का यूज करते जाना है। ये देखिए नाम है, टाइटल है, नाम है, लास्ट नाम, कंपनी नेम, एड्रेस वगैरह, ये सारे बहुत सारे इस तरीके से आपके ऑप्शन है जो जो आप इसमें मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं इसमें। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ ही चीज़ें चाहिए होती है, तो जो चीज़ें हमें चाहिए हम यहाँ पर वो कॉलम रखेंगे, जो नहीं चाहिए उसको हम डिलीट कर देंगे। तो इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, कस्टमाइज कॉलम पर आते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये सारे कॉलम मेरे यहाँ पर मेंशन है इसी नाम से। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर आप रख सकते हैं, जो नहीं चाहिए वो हटा दीजिए। टाइटल है जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम है, इस तरीके से है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें हटा देता हूँ। जैसे मैं सपोज दैट कि मैं कंपनी नेम यहाँ पर हटा देता हूँ जो जो मुझे नहीं चाहिए।
ठीक है, यहाँ पे एड्रेस डबल डबल है, एक ही एड्रेस रख लेते हैं। सिटी स्टेट रख लेते हैं, पिन कोड रख लेते हैं, बाकी चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं यहाँ पर। केवल दिखाने के पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जो अपने अकॉर्डिंग आपको रखना हो वो रख सकते हैं आप। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया, सिलेक्ट और डिलीट, सिलेक्ट डिलीट, यही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर केवल। ये लास्ट नाम भी हम हटा देते हैं ताकि ये जल्दी से आपको मैं बता सकूँ इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर कर दिया ओके। अब देखिए मेरे यहाँ पर सिर्फ वही कॉलम आएगा जो मैंने यहाँ पर लिया है। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ मिस्टर। अब यहाँ पर सिर्फ टैब का ऑप्शन आपको प्रेस करना है। पहला नाम मनोज, टैब, एड्रेस में जो भी लोकेशन है वो डाल दीजिए। सिटी यहाँ पे भी नोएडा कर देता हूँ, स्टेट यूपी कर देता हूँ। अब देखिए टैब दबाइए, जैसे एंट्री पूरी हो जाए टैब दबाइए, टैब दबाते ही आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब फिर ये हो गया आपका। तो यहाँ पे 2-4 एंट्री मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ये देखिए मेंशन मैंने कर लिया है। इस तरीके से नाम लिखिए, ये नाम लिख लीजिए यहाँ पर भी, यहाँ पे लिख दीजिए गाजियाबाद। यहाँ जी इस तरीके से मेंशन मैंने किया। और यहाँ पर इस तरीके से सपोज दैट कि मैंने कोई एंट्री कर लिया है यहाँ पर। यदि कोई एंट्री आपको डिलीट करनी है तो यहाँ पर ये डिलीट का ऑप्शन है आपके पास। कस्टमाइज पर जाकर देखना है, कोई आपको इसमें डिलीट करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ऐड करना है वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई न्यू एंट्री बनानी है तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपके वो ऑप्शन है इससे रिलेटेड जो आप चाहते हैं। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर बनाया, सीधा मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब ओके करने के बाद देखिए सेव के लिए पूछेगा तो आप किसी जगह पर इसको सेव कर लीजिए। देखिए ऑफिस के काम से रिलेटेड है तो मैं ऑफिस के नाम से सेव कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने ये डेस्कटॉप पर सेव कर लिया है। अब देखिए सेव करने के बाद जैसे मैंने सेव किया, ये ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हाईलाइट हमारे हो चुके हैं। इस तरीके से ये दूसरा ऑप्शन भी हमारा ओपन हो चुका है। अभी देखिए इस पर आप क्लिक कीजिए, ऐड रेसिपेंट ये लिस्ट पर। इस पे देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो जो हमने नाम लिए वो नाम यहाँ पर ऑलरेडी हमारे शो हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए आप कुछ काम और भी कर सकते हैं। सपोज दैट जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सब अनटिक हो जाएंगे, दोबारा क्लिक करेंगे तो सारे चेक्स हो जाएंगे। यदि किसी एक पर एडिट करना है तो पहले आप हटाइए, और इस पर एंट्री करनी या एडिट करना है, कुछ भी मॉडिफाई करना है तो इस पर सेलेक्ट कीजिए। अभी देखिए एडिट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए जो है आपका यहाँ पर, ये यहाँ पर कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद ओके कीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए ऐड का ऑप्शन है, तो यहाँ पर किसी तरह आप ऐड इसको कर सकते हैं। अब डिलीट करना चाहे तो यहाँ पर सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से इसको एडिट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। न्यू एंट्री है तो यहाँ पर न्यू एंट्री भी यहाँ पर कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया न्यू एंट्री हो गई हमारी, तो हम कर सकते हैं। बट मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ इसका यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ। उसके बाद हमारा देखिए ये वाला ऑप्शन अभी आप जानेंगे, इस पर क्लिक करके ये एडिट के लिए ये केवल आपको शो करेगा। तो देखिए दोस्तों जो हमने अभी यहाँ पर एंट्री कर लिया, अब उसके बाद में क्या है, हमने ये ऑप्शन सब कुछ यहाँ पर ये देख लिया है। अब इसके बाद का जो ऑप्शन होगा वो हमारा, वो ये देखिए इंसर्ट मर्ज का है। इंसर्ट मर्ज फील्ड में क्या होगा, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जो जो आपने ऐड किया वो सभी नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। सपोज डेट कि आपको ये नाम मेंशन करने हैं किसी तरह से। सपोज डेट देखिए अभी मैं मेंशन कर लेता हूँ। देखिए टाइटल में ले लेता हूँ, उसके बाद एंट्री हिट कीजिए, उसके बाद फर्स्ट नेम को ले लीजिए, उसके बाद फिर एंटर कीजिए। ये सभी ऑप्शन ले लीजिए इस तरीके से। ये मेंशन कर लिया मैंने इस तरीके से। अब देखिए ये सारी चीज़ें मैंने नाम वगैरह एड्रेस इस तरीके से यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब क्या होगा, मेल में होता है हमारे यहाँ पर ग्रीटिंग वगैरह लिखा होता है, डियर सर डियर मैम करके।
तो इसको देखिए कैसे हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। उसके लिए ग्रीटिंग लाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा डियर। इस तरीके से नाम आपका ये ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, जो भी नाम आप मेंशन करेंगे। और उसके बाद देखिए कोमा है, तो इस तरीके से सारा नाम आपको यहाँ पर दिखा रहा है, जिस तरीके से ये मेंशन होके आएगा। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये आया हुआ है। तो इसके बाद आपको जहाँ एंट्री करनी है वहाँ पर इसको ओके कर दीजिए। अब ये यहाँ पर इस तरीके से ये लाइन आ चुकी है। देखिए जैसे ये प्रीवियस रिजल्ट पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें क्या है, क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप ये नाम यहाँ पर शो कर पाएंगे। ये देख सकते हैं जो आपका नाम था यहाँ पर। तो इस तरीके से ये प्रीव्यू रिजल्ट का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं प्रीव्यू करूँगा आप देख सकते हैं ये जो टाइटल वगैरह मैंने ये सारे नाम यहाँ पर लिए हुए, यहाँ पर देखिए वो चेंजेस हो रहे हैं। यानी जो जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं नाम वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। यदि आप हाईलाइट पर क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें आपके हाईलाइट हो जाएंगी जो आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे दोबारा अनहाईलाइट हो जाएगा। अब ये क्या है, 2 नंबर 3 नंबर जो जो मैंने नाम मेंशन किए वो यहाँ पर है। दूसरे नंबर पर दीपक है तो यहाँ पर दीपक है। पहले पे मेरा जो नाम है वो शो होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होकर दिखाती रहेंगी ये आपको। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका ऑप्शन ये है। और उसके बाद देखिए यहाँ फिनिशिंग मर्ज है। यहाँ पे क्या है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक एक कर को भी चेंज कर सकते हैं। और ऑल का मतलब कि सभी को भी आप यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे मैं ऑल पे यहाँ पर ओके करता हूँ तो जो जो मैंने नाम मेंशन किए वो सारे नाम मेरे लिस्ट में यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप 1 से लेके 50 नाम है, 1 से लेके 50 तक डालेंगे तो 1 से 50 के बीच में आएगा। यदि आप ऑल पर क्लिक करके ओके कर दें तो जितने मैंने अभी ये नाम मेंशन किए हुए थे यहाँ पर, तो वो मेरे वही नाम मेंशन होंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से इसको ये शो कराना है होता है। और यही तरीका होता है, फिर इसको जब सेंड करते हैं तो इस सभी पर ये अप्लाई हो जाता है और सभी एम्प्लॉय को पहुंच जाता है। तो इस तरीके से मेलिंग ऑप्शन का हम यूज करते हैं। तो चलिए रिव्यू ऑप्शन के सभी टैब को, जितने भी मतलब ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसको बारी बारी से एक एक करके हम जानते हैं कि इसका क्या यूज होता है। तो सिंपली अभी मैंने एक यहाँ पर स्टोरी टाइप कर ली है। कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। जैसे कि इजिकल टू रेंड और ओपन ब्रैकेट मैंने यहाँ पर एंटर किया और यहाँ पर 1,5 5 लाइन का मेरे को ये मिल जाएगा स्टोरी, एक पैराग्राफ का इस तरीके से। तो इस तरीके से मैंने कोई भी रैंडमली एक स्टोरी यहाँ पर मेंशन कर ली है। अब देखिए हमारा जो पहला ऑप्शन है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर का है। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ दिख जाएगी। तो अभी जैसे हम यहाँ पे कोई मिस्टेक करते हैं, किसी तरह भी स्पेलिंग में किसी तरह की स्पेलिंग की मिस्टेक अगर होती है तो उस चीज़ को ये फाइंड करता है और ये बताता है कि ये चीज़ें गलत है। सपोज डेट जैसे यहाँ पर वैन है अब सपोज डेट ये वैन है, इसको मुझे ई की जगह ए कर देता हूँ मैं। तो अभी देखिए यहाँ पर रेड लाइन आ चुकी है। ये ऑल्सो है, ऑल्सो को यहाँ पर ए कर दीजिए। ये हमारी स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग हो चुकी है। डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ थोड़ा बहुत में इस तरीके से। अभी आप देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें चेंज यहाँ पर कर दी है। ये रेड रेड में शो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि ये चीज़ें आपके मिस्टेक है जो कि ऑटोमेटिकली ये एमएस वर्ड में ये कैच करता है। यदि आप कोई भी चीज़ इसमें टाइप करते हो रेड आ रहा है तो इसका मतलब वो स्पेलिंग आपने गलत कर दी। तो इसका मतलब क्या है, इसको आप करेक्ट करेंगे। फिर करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए या तो आप यहाँ पर लाइए इस कर्सर को इस तरीके से, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद ये आपको सजेस्ट करेगा कुछ वर्ड कि इसमें से आपको कोई एक होगा। तो इसमें से कोई एक जो इस सेंटेंस के कोडिंग यहाँ पर सही है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। हमें पता है कि ये गलत है, WHAN वैन नहीं होता, WHEN वैन होता है। तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। यदि आप चाहते हो तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है ये सही है फिर भी रॉन्ग दिखा रहा है तो इसको इग्नोर ऑल कर सकते हैं यहाँ पर आप। और कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं या हाइपरलिंक तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। तो अभी चलिए फिलहाल मैं Ctrl Z कर देता हूँ इसको दोबारा से। यहाँ पर अभी ये रॉन्ग दिखा रहा है। अभी देखिए ये तो वर्ड का मिस्टेक है, यहाँ पर ये शो कर रहा है। सपोज दैट अगर जो मैं कोई लाइन लिखता हूँ यहाँ पर जैसे कि कैन आई डू इट,
कैन आई डू इट लिखा है मैंने, और इसके नीचे देखिए ग्रीन लाइन दिखा रहा है यहाँ पर। उसके बाद एक आध लाइन और लिख लेते हैं। शुड आई गो नाउ। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे ब्लू ब्लू लाइन आ गई यहाँ पर, ये ब्लू लाइन ब्लू लाइन। अब देखिए यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये क्या सजेस्ट कर रहा है मेरे को। नाउ के बाद में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए मेरा, इस तरीके से ये इसमें गलती दिखा रहा है। इट जबकि बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो जिसकी वजह से ये पूरा सेंटेंस गलत दिखा रहा है इसमें। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ स्पेलिंग वाले ऑप्शन पर। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब देखिए मेरे ये ऑप्शन यहाँ पर शो करने लगे हैं। यहाँ पर ये दिखा रहा है वैन। वैन को अगर जो मैं यहाँ से चेंज करना चाहूँगा तो यहाँ पर सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर ये चेंज कर दूंगा इस तरीके से। वैन पर क्लिक कीजिए और चेंज पर क्लिक कर दीजिए, वो देखिए यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब जैसे चेंज करेंगे वो नेक्स्ट ऑप्शन पर पहुँच चुका है। आप चेंज करते नहीं, वो नेक्स्ट ऑप्शन पर पहुँचता जाएगा कि किस तरीके से आप इसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, स्पेलिंग ग्रामर को चेक कर सकते हैं एक ही बार में। अब ये देखिए थ्रीसियस है, इस पर क्लिक कीजिए। पहले कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए कि ये क्या है वर्ड, ये क्या हमें बताता है। जैसे कि प्रूव है, प्रूव मतलब सिद्ध करना, इसको साबित करना, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पर प्रूव से रिलेटेड जितने भी हमारे ऑप्शन हैं ये सिमिलरिटी मतलब इसको शो कर रहा है। इससे रिलेटेड वर्ड हमारे मिलते जुलते ये सभी ये हैं। आप प्रूव की जगह शो भी लगा सकते हैं, यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। जिस हिसाब का सेंटेंस हो उस हिसाब से इसको मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए वो यहाँ पर ये बता देगा आपको। उसके बाद देखिए अब ये वर्ड काउंट है हमारा। वर्ड काउंट पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो वो देखिए ये इस पूरे वर्ड के बारे में बता रहा है। पेज जो है मैंने एक लिया हुआ है, वर्ड्स कितने मैंने 88 यहाँ पर टाइप किए हुए हैं, और यहाँ पर करेक्टर नो स्पेस विदाउट स्पेस में 395 है। करेक्टर विद स्पेस यानी जो इसके बीच में स्पेस स्पेस दे के मैंने लिखा है यहाँ पर 482 है। पैराग्राफ एक पैराग्राफ है ये, और लाइन 7 है। इसे 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर से नीचे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये अपने डॉक्यूमेंट की जानकारी को हम यहाँ पर ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन सी चीज़ें कितनी हमने मेंशन की है इस वर्ड काउंट से। उसके बाद देखिए स्मार्ट लुकअप है हमारा। स्मार्ट लुकअप में देखिए क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए कोई भी पहले आप सेलेक्ट करिए। जैसे वैन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, स्मार्ट लुकअप पर मैंने क्लिक किया। इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, इसको भी हटाते हैं। देखिए इस पर मैंने क्लिक किया स्मार्ट पर। अभी क्या है इसमें नेट मेरा चल नहीं रहा, जिसकी वजह से ये इसके बारे में शो नहीं कर रहा है। क्योंकि जब इसमें अगर जो नेट आपका कनेक्शन होगा तो ये इसके बारे में आपको डिटेल बताएगा। स्मार्ट लुकअप का ये ऑप्शन है यहाँ पर, तो अभी इसमें नेट कनेक्ट नहीं जिसके कारण ये ऐसा शो कर रहा है। तो देखिए दोस्तों ये ट्रांसलेट का हमारा ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे क्या है ये देखिए, इसको जिसको आप हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हो वो हिंदी में भी इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। सपोज डैट मैंने ये सेलेक्ट कर लिया वैन का ऑप्शन, मुझे नहीं पता कि इसकी हिंदी क्या है, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। जो सेलेक्टेड टेक्स्ट किया उसको ट्रांसलेट कीजिए, तो इसको ओके कीजिएगा यहाँ पर। जैसे ओके करेंगे आप देखिए यहाँ पर जी वैन का ऑप्शन दिखा रहा है, इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्टेड यहाँ पर मेंशन है, और ये इसका ऑप्शन है कब। अब ये जो कब आया है ये इसको दिखा रहा है कि वैन का मतलब होता है कब। यदि आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से इंसर्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए हिंदी में ये मेंशन हो जाएगा यहाँ पर। यदि आप किसी लाइन को मेंशन करना चाहते हैं इस तरीके से हिंदी में चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिए ऐसे, वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिलेक्टेड टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब देखिए सारी इसकी हिंदी आ चुकी है। इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए, डायरेक्टली यहाँ पर आपका वो चेंज हो जाएगा। यदि आप सभी को चेंज करना चाहते हैं तो पूरा आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से,
सेलेक्ट करने के बाद सेम वही ऑप्शन आपका ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा, ट्रांसलेट होकर आ चुका। अब आप इसको इंसर्ट कर लीजिए आप इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इंग्लिश की हिंदी भी यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बाकी लैंग्वेज है, किस लैंग्वेज में आप इसको यूज करना चाहते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्टेड है तो आप इंग्लिश ही रहने दीजिए यहाँ पर। अदर लैंग्वेज का हमारा कोई इसमें यूज नहीं होता है ज़्यादा। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर जो आपकी ये सभी हिंदियाँ सही से लिखी हुई है और तब भी ये रेड लाइन आपको शो कर रहा है यदि आपकी ये हिंदी की लाइन यहाँ पर सभी सही हैं और इसके बावजूद भी ये रेड लाइन आपको शो कर रहा है, तो आप इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके इग्नोर ऑल कर दीजिए इस तरीके से। तो इस तरीके से इसका यूज यहाँ पर होता है। अब देखिए न्यू कमेंट, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से। टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके यहाँ पर। अभी सपोज डेट मेरा जो ऑप्शन है अगला वो कमेंट का भी। तो अभी देखिए जैसे कि मुझे इसमें कोई कमेंट ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, हेल्प को सिलेक्ट करूँगा जिस पर मुझे कमेंट लगाना है और न्यू कमेंट पर ऐड कर देंगे। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये कमेंट आपका यहाँ पर बन के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, हेल्प के रिगार्डिंग या कोई भी जानकारी देना चाहते हैं इस तरीके से आप मेंशन कर लीजिए इसमें। इसके अलावा और भी आप कोई ऑप्शन है यहाँ पर, इसमें भी आप कमेंट लगाना चाहते हैं तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए इस तरीके से। इसके बाद जहाँ जहाँ आप कमेंट लगाना चाहते हैं तो इस पर मेंशन कर दीजिए इस तरीके से। आप लिख दीजिए इसमें कुछ भी। तो मैंने कमेंट यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर शो कमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो जो आपने कमेंट यहाँ पर लिखे वो सारे शो होंगे। यदि आप इसको किसी तरह प्रिंट का कमांड भी देते हैं तो ये भी आपका कमांड, ये जो कमांड होगा आपका, तो ये भी आपको साथ ही साथ में यहाँ पर शो करेगा कमेंट। जैसे कि सपोज दैट मैंने कंट्रोल पी किया, यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से हाईलाइट कर रहा है। तो कमेंट के साथ आप चाहें तो प्रिंट भी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर सिंपली मैं ऐसे डिलीट, ऐसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर डिलीट करूँगा। तो इस तरीके से कमेंट को आप डिलीट कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद प्रीवियस है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए प्रीवियस दिखाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पहुँच जाएगा जितने भी कमेंट आपने ऐड किए हुए हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कमेंट को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों अभी हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर ये ट्रैक चेंज देखिए कैसे काम करता है। तो इसको काम करने के लिए इसको क्या पहले क्लिक करके आपको रखना पड़ेगा, इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्लिक कर दीजिए एक बार। जैसे आप ऐसे क्लिक करेंगे ट्रैक चेंज पे तो ये सिलेक्टेड पार्ट आपको ऐसे शो होगा। अब देखिए जैसे ये यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पर कमेंट डालना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल बी कीजिए या कलर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कमेंट शो होता रहेगा। जैसे मैंने कंट्रोल बी किया यहाँ पर देखिए यहाँ पर चेंजेस दिखा रहा है यहाँ पर। अब सपोज दैट ये इसको मैंने क्या किया, कलर दिया, यहाँ से मैंने यहाँ पर ये दे दिया कलर। जो भी चेंजेस मैं यहाँ पर करूँ किसी भी तरीके से वो यहाँ पर ये शो होता रहेगा। मैं कंट्रोल यू से अंडरलाइनिंग देता हूँ यहाँ पर और कलर भी दे देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर मेंशन कर लीजिए आप, ये सेलेक्ट किया मैंने इसको। देखिए यहाँ पर अब जो जो मैंने किया है इसमें क्या हुआ है कि सारे कमेंट यहाँ पर आपको शो करेगा। जैसे कि मैंने ये हेल्प का ऑप्शन था, इस कमेंट पर आप देखिए मैंने इसमें क्या किया है, इसमें मैंने केवल बोल्ड किया था तो ये बोल्ड शो यहाँ पर करेगा। और इस पर मैंने कलर दिया है तो कलर यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर जो जो आप करेंगे वहाँ पर ये शो इस तरीके से करेगा, ये शो अप करके हमें दिखाता है। अभी देखिए यहाँ पे रिव्यू पे आई है यहाँ पे। तो इस तरीके से बाकी जो दूसरा ऑप्शन है हमारा ये लॉक करने का, इसमें कोई भी आप एंटर पासवर्ड डालकर लॉक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अभी ओरिजिनल पर है ये हमारा, इस तरीके से ये ऑप्शन है यहाँ पर कि आप इसको किस किस तरीके से देखना चाहते हैं, उस तरीके से ये मेंशन यहाँ पर आप कर सकते हैं।
अभी देखिए कमेंट देखना चाहते हैं तो कमेंट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि इसको मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, न्यू कमेंट मैंने जैसे कि ये बना लिया और इस पर कुछ भी आप लिख दीजिए इस तरीके से। यहाँ पर कोई कमेंट दे दीजिए, न्यू कमेंट मैंने यहाँ पर भी दिया, कुछ भी यहाँ पर लिखा। अभी देखिए मैंने यहाँ पर इतनी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है, जो जो मैं देखना चाहता हूँ केवल वही वही होगा और जो नहीं मैं देखना चाहूँ वो हट जाएगा। यानी कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए कमेंट यहाँ से रिमूव हो चुका है मेरा। ये इंक पे क्लिक करूँगा ये इंक हट जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये चीज़ हटेगी। तो इस तरीके से जो जो चीज़ आप मेंशन किया आपने फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ, ये हट जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो दोबारा यहाँ पर इस तरीके से ही क्लिक कर दीजिए इस तरीके से, तो ये सारी चीज़ आपकी शो होंगे यहाँ पर। इसके बाद सिंपल मार्कअप करना है तो इस तरीके से शो होगा, ऑल मार्कअप करेंगे तो इस तरीके से होगा, मतलब शो अप के लिए है। अब देखिए यहाँ पे ऑल मार्कअप के ऑप्शन जो हमारा था, अभी इससे पहले जब हमने यहाँ पर बोल्ड करा कलर दिया वो हमें शो नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ऑल मार्कअप शो नहीं किया हुआ था, यहाँ पे केवल ओरिजिनल था। इसका मतलब जैसा था वो वैसे ही आपको शो होगा इस तरीके से। तो यदि आपको देखना है तो ऑल मार्कअप पे क्लिक कर लीजिएगा और जो जो ऑप्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो चीज़ें अब आपको हाईलाइट ऐसे हो जाएंगी। तो इस तरीके से इसका यूज आप कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसी ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, फिर बलून है। इसके बाद सेम अभी मैंने इस पर सेलेक्ट किया हुआ है तो ये ऐसा सो रहा है, इस पर सेलेक्ट करूँगा तो इस तरीके से हट जाएगा यहाँ पर। तो आप किस तरीके से इसको रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो आपको देखना है कैसे शो अप कराना है। उसके बाद रिसीविंग पैनल वगैरह है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो जो हमने चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई है तो उसमें डेट के साथ में ये चीज़ें मेंशन करेगा कि आपने ये टेक्स्ट लिया था, इसको बोल्ड किया है, इस डेट में इस तरीके से शो अप करेगा। इसको आप यहाँ से कट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट की। देखिए यहाँ पर जो एक्सेप्ट का ऑप्शन है हमारा, जैसे कि मैं ये चीज़ें देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि मैंने ये क्लिक किया यहाँ पर, ये एक्सेप्ट है ऑलरेडी अभी यहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ ये रिजेक्ट हो, मुझको ये नहीं शो कराना, इस तरीके से रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर रिजेक्ट चेंज कर दीजिए, इस तरीके से वो हट जाएगा। एक्सेप्ट करना है तो रखना है, रिजेक्ट करना है तो वो हट जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से इसका यूज करते हैं आप। और बाकी जो प्रीवियस और नेक्स्ट है वो ये आपको ने जो भी चीज़ें मेंशन किया कमेंट है वो आपको ये मेंशन करता है। जो ये प्रीवियस और नेक्स्ट ऑप्शन है सेम वही काम ये यहाँ पर भी करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट का हमारे पास ऑप्शन है। एक्सेप्ट में ये होगा कि आप जिस पर ये लिखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, एक्सेप्ट आप क्लिक कर देंगे इस तरीके से। एक्सेप्ट पर आप क्लिक करेंगे तो उस पर लिख सकते हैं कि हाँ इस पर मुझे काम करना है जो भी आप करना चाहते हैं। और यदि आप रिजेक्ट कर देते हो तो इसका मतलब ये होता है कि हाँ मुझे इस पर कोई भी काम नहीं करना, तो मैं आपसे इसको रिजेक्ट करके इसे रिजेक्ट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से रिजेक्ट करके हटा सकता हूँ यहाँ पे कि मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना। जब मैंने ये ऑप्शन जो सेलेक्ट किया है इस वाले ऑप्शन को हम हटा सकते हैं, यहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं कि हमें कोई काम नहीं करना इस तरीके से। तो चलिए अब देखिए इसके बाद हमारा है ये प्रीव्यू और नेक्स्ट। ये प्रीव्यू और नेक्स्ट हमारा वही ऑप्शन है जो इससे पहले हमने यूज करा था। यहाँ पर प्रीव्यू और नेक्स्ट वाला ऑप्शन कमेंट में प्रीव्यू दिखाता है और नेक्स्ट का कमेंट दिखाता है ये। तो उसके बाद है हमारा कंपेयर। कंपेयर में देखिए यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, दो डॉक्यूमेंट को जोड़कर उसमें कंपेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें ऐसे कोई भी कंपेरिजेशन नहीं दिखानी है यहाँ पर, तो अभी हम इसको यूज नहीं करते, इसका कोई यूज ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद देखिए हमारा ये रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग है हमारा। एडिटिंग में इसमें क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, यदि आप चाहते हैं कि आपने जो भी चीज़ यहाँ पर की है वो कोई दूसरा अदर यूज ना करे आपके इस वर्ड पैड में, तो इसके लिए देखिए पहले मैं यहाँ पर हटा देता हूँ इसको। मैंने ये हटा दिया, यहाँ पर डिलीट कर दिया मैंने कमेंट को। अभी देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए। आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके ऑप्शन आ जाए फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्ट। आप चाहते हैं कि जो भी आपको फॉर्मेटिंग टेबल है, यानी कि ये वाला इस होम में ये फॉर्मेटिंग टेबल आपका ये कोई फॉर्मेट ना कर पाए, किसी तरह से यूज ना कर पाए, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा यस स्टार्ट का, इस पर क्लिक कर दीजिए। कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया 123। जैसे ही आप इस पे सेम दोनों दोनों में पासवर्ड मेंशन कर देंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये अब ये अनहाईलाइट हो चुका है, यानी कि इसमें अब किसी तरह से कोई भी यहाँ पर फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता है।
तो इससे आपको ये डॉक्यूमेंट सेव होता है और ऐसे किसी को भेज सकते हैं आप। अब देखिए यदि आप इसको हटाना चाहते हैं, नीचे ऑप्शन है स्टॉप का, स्टॉप पे क्लिक कीजिए और 123 सेम वही पासवर्ड एंटर कीजिए और ओके कर दीजिए। अब देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन आपका शो होने लगा है। तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ दो ऑप्शन और भी दिए गए हैं, इसका भी यूज आप सेम ऐसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारा जो रिव्यू का ऑप्शन है वो हमारा कम्प्लीटली यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरीके से रिव्यू ऑप्शन का यूज करते हैं। हम फिल्टर मेन्यू के बारे में यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो इस ऑप्शन को सीखने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से हर एक ऑप्शन इसके काम करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन इसका देखिए लास्ट फिल्टर यानी शॉर्ट कमांड इसका कंट्रोल एफ। लास्ट फिल्टर का मतलब ये है कि ये जितने भी आप नीचे देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी फिल्टर हैं। केवल आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो आप चाहते हैं उसको क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली इमेज पर। तो कोई भी इमेज पर आप अप्लाई करते हैं कोई भी फिल्टर, तो वही फिल्टर जो होता है वही लास्ट फिल्टर यहाँ पर कहलाता है। तो उसके बाद अभी देखिए जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा आपका। तो फिलहाल अभी देखिए इस ऑप्शन पर आइए, यहाँ पर देखिए एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन है हमारा दूसरा, ऑल्ट कंट्रोल एक्स, यहाँ पर इसका जो कि शॉर्ट कमांड है। तो शॉर्ट कमांड इसका आप प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज इस पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए इस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो एक न्यू विंडो में ये इमेज यहाँ पर इस तरीके से आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए एक्सट्रैक्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं और इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी तरह की हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसी इमेज के चारों तरफ, और जितना हमें रखना है उस हिसाब से उसको रखेंगे। यानी कि जो हमने लाइनिंग यहाँ पे ड्रॉ की है या करेंगे यहाँ पे जो भी करेंगे तो वो उतना रह जाएगा और बाकी का जो पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा, चाहे वो फोटो हो या बैकग्राउंड हो, एनीथिंग कुछ भी हो। वो लाइनिंग के बाहर का पार्ट यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। तो चलिए उसका यूज कैसे होगा उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो हमारा ये इमेज है अभी इस तरीके से कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसके हम बाहर बाहर सिलेक्शन को लेते हैं, बाकी के जो हमारे इमेजेस होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। कहने का मतलब जो सिलेक्शन के बाद जो भी पार्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों इस इमेज का अब हम सिलेक्शन यहाँ पर लेने वाले हैं। सिलेक्शन लेने के लिए ये पेंसिल टूल जो देख रहे हैं इस पर क्लिक होना चाहिए आपका, और सिलेक्शन लेने के बाद जो इसका पार्ट होगा बाकी का वो यहाँ पर एज ए ट्रांसपेरेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा ये डिलीट होकर। तो देखिए कैसे होगा। ये पेंसिल वाला ऑप्शन अभी मैंने यहाँ पर लिया। अब इसको आपको फोटो के बाहर बाहर इस तरीके से आपको सिलेक्शन यहाँ पर ले लेना है इस तरीके से। यहाँ पर सिलेक्शन ले लेना है आपको इस तरीके से, जिस तरीके से मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर पूरा हमने सिलेक्शन यहाँ पर ले लिया है। सिलेक्शन लेने के बाद इनकेस आपको कोई डिलीट करना सिलेक्शन आपका कहीं गलत हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, ये इरेज टूल है इसको ले सकते हैं और सपोर्टेड जैसे मुझे यहाँ से हटाना है तो मैंने यहाँ से इस तरीके से हटा दिया। अब आपको दोबारा ये ड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसी पेंसिल पर दोबारा क्लिक कीजिए और यहाँ पर फिर से इसको आप इस तरीके से स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पर इस तरीके से भी हो चुका है मेरा। अब देखिए अंदर का पार्ट भी आपको सेलेक्ट करना है तो उसको कैसे करेंगे, ये जो आप बकेट यहाँ पर देख रहे हैं फिल वाला इसको क्लिक कीजिए और अंदर कहीं क्लिक कर दीजिए इस तरीके से। तो इस जो ग्रीन लाइनिंग के अंदर ये टोटल सभी को यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर लेगा। अब उसके बाद देखिए जो इसके जो पार्ट है उसको हमें रिमूव करना है तो देखिए वो कैसे यहाँ पर होगा। सिलेक्शन जब आप ले लेंगे तो आपको ओनली यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर नीचे प्रीव्यू का, इस पर केवल आपको क्लिक करना है। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ देखिए ट्रांसपेरेंसी में यहाँ मेरा इस तरीके से अभी ये चेंज हो गया। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन क्लीन अप का, इस पर क्लिक करके अगर जो कोई हिस्सा आपका रह जाता है तो उसको क्या है आप यहाँ पर क्लीन कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर दीजिए, पर ध्यान रखिए यदि आप अंदर की तरफ इस तरीके से करेंगे उसको भी ये डिलीट कर देगा। तो आपको बिल्कुल सही से देख लेना है कि किस तरीके से। इसके लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड कर देता हूँ इस तरीके से फिलहाल। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें डिलीट हो गई हैं यहाँ पर इस तरीके से। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एज टचअप का है यहाँ पर ऑप्शन। तो इससे क्या होगा, इस पहले वाला जो ऑप्शन था हमारा क्लीन अप, इससे यदि कोई हिस्सा आपका ज़्यादा ही क्लीन हो जाता है तो आप दूसरा वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर इसका एज टचअप का, तो इस पर क्लिक करके आप दोबारा इसको वापस इस तरीके से ला सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका ये काम करेगा वापस लाने का। इस तरीके से आप इस तरीके से इस पर सेलेक्ट कीजिए, जो आपका इससे यहाँ पे ज़्यादा डिलीट होगा तो इस तरीके से शो अप हो जाएगा।
जैसे कि अभी हाथ की तरफ देखिए दोस्तों, और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे डिलीटेड सा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले टूल पर क्लिक कर लेंगे, ये टचअप वाला, और यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा हम यहाँ पर चला लेंगे इस तरीके से, ताकि जो भी इसका हिस्सा डिलीट हुआ वो यहाँ पर वापस कवर हो सके। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखिए, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है उस तरीके से आप इसको चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पर इस तरीके से। और बाकी का ऑप्शन ये जूम इन जूम आउट के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप पर इस तरीके से जूम इन है यहाँ पर। यदि जूम आउट करना है यहाँ पर तो ऑल्ट का बटन आपको दबाना है, ये माइनस का बटन आपको ये कुछ इस तरीके से साइन दिखेगा, आप इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं, छोटा या बड़ा इस तरीके से कर सकते हैं। और आपको हैंड टूल का यूज करके इधर उधर भी मूवमेंट कर लेना है। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। तो आई होप ये चीज़ें जो बटन है यहाँ पर, इसके बारे में अभी आपको क्लियर यहाँ पर हो चुका होगा कि किस तरीके से करते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हमें यहाँ पर जूम इन में यहाँ पर दिखाई दे रही है उसको आप इस तरीके से क्लीन कर लीजिए, जहाँ भी आपको ये लग रहा है इस तरीके से, तो उसको भी क्लीन कर लीजिए यहाँ पर, ताकि अच्छी तरीके से ये हो जाए यहाँ पर। इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये कर दिया जैसे कि। तो इस तरीके से दोस्तों जब आप इसको अप्लाई कर लेंगे उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, इस फोटो को फोटोशॉप में पहुंचाने के लिए यानी एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसलिए सिर्फ ओके कर देना है। तो अभी देखिए हमने जितना यहाँ पे कटिंग किया है यहाँ पर ये आ चुका है, और लेयर ट्रांसपेरेंट यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका यूज कर सकते हैं। अभी देखिए मैं मूव टूल को लेता हूँ, इस तरीके से मैं मूव भी कर सकता हूँ, और इसके जो पीछे का बैकग्राउंड है दोस्तों उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इस फोटो को देखिए दोस्तों कहीं और भी मूव कर सकते हैं, या फिर इसका बैकग्राउंड भी जैसे कि चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये फोटो अभी क्या पीएनजी में सेव, पीएनजी में इट्स मीन ये बन चुकी है हमारी फोटो। तो इसको देखिए दूसरे उसमें हम ले जाते हैं। चलिए एक इमेज ले लेते हैं हम दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। सपोर्ट डेट की मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। चलिए मैंने ये वाला ये इमेज ले लिया यहाँ पर, और इस तरीके से मैं आता हूँ। मूव टूल ले रखा है मैंने, मूव टूल से इसको इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ दीजिए। और देखिए यहाँ पर आते हैं अब हम, यहाँ पर देखिए कंट्रोल टी कर सकते हैं, इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इस तरीके से थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर आपको ये फिट लगता हो। इस तरीके से हमने ले ली। यहाँ पर देखिए इसकी कटिंग, क्योंकि हमने वहाँ पर इस तरीके से नीचे भी चला दिया था जिसकी वजह से हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, इसको सिलेक्शन लीजिए रेक्टेंगल का, इस तरीके से नीचे का सिलेक्शन लीजिए और यहाँ पे डिलीट का बटन दबा दीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपका ये हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद मूव टूल को लेकर आपको जहाँ सेट करना है उसके अकॉर्डिंग ये सेट कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद इसके चारों तरफ आप चाहे तो कोई लाइनिंग या बॉर्डर एज ए ब्लेंडिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ब्लेंडिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर जो ब्लेंडिंग का ऑप्शन आएगा यहाँ पर इस तरीके से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। शेडो करना है, इनर में करना, आउटर में करना, इस तरीके से कर सकते हैं आप। तो देखिए ये फोटो कुछ इस तरीके से शो हो गई। यदि स्ट्रोक डालना चाहते हैं तो स्ट्रोक भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपको जो सेट यहाँ पे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग सेट करके इसको ओके भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से अभी मेरा कुछ इमेज यहाँ पर शो हो रहा है इसके साथ में। अगर यहाँ पर देखें तो इसको थोड़ा कंट्रोल टी कर लेते हैं, कंट्रोल टी करके इसको ड्रैग कर लीजिए, जितना आपको ऊपर नीचे सेट करना हो इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर लीजिए। तो इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों कि अभी इस इमेजेस को मैंने किस तरीके से यहाँ पर कटिंग करके यहाँ पर सेट कर दिया है। तो यही काम होता है दोस्तों इसमें कि किस तरीके से किसी भी इमेज का बैकग्राउंड और रिमूव करके कहीं दूसरी जगह एडजस्ट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगे कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का यूज किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा फिल्टर का वो देखिए लिक्विफाई का। इसका शॉर्ट कमांड आप शिफ्ट कंट्रोल एक्स भी प्रेस कर सकते हैं डायरेक्ट वहाँ पहुँचने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस इमेज को अब यहाँ से फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। सपोर्टेड मैंने इसको हटा दिया इस तरीके से। अभी मैं कोई दूसरा इमेज यहाँ पर ले लेता हूँ ताकि आपको मैं सही से दिखा सकूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इस इमेज को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। इस इमेज को लेने के बाद देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा फिल्टर का, इस पर क्लिक करेंगे और ये जो ऑप्शन दिख रहा है लिक्विफाई का, इस पर क्लिक कर देंगे। लिक्विफाई का ऑप्शन जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये जो फोटो लिक्विफाई के ऑप्शन में यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ब्रश का साइज पहले तो कम या ज़्यादा कर लीजिए, वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं ऑलरेडी जितना आप रखना चाहते हैं, या फिर जो आपका ओपन ब्रैकेट है ब्रास वाला ये बड़ा, इसको भी आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ,
फिलहाल मैं थोड़ा सा ब्रश का साइज ले लेता हूँ बड़ा, इस तरीके से, ताकि आपको सही से दिखा सकूँ। पहला ऑप्शन यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों, इससे क्या होगा कि यदि आप इस पर क्लिक करते हैं इस रैप टूल पर, तो रैप टूल क्या करेगा कि किसी भी इमेज को पकड़कर छोटा या बड़ा उसके ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं, मतलब इसको फनी या कार्टून टाइप में चेंज कर सकते हैं। जैसे इस नाक को आपको छोटा या बड़ा करना है तो इसको क्या करेंगे, सिलेक्शन मैंने लिया और इस तरीके से पकड़ के नीचे हल्का ड्रैग कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए इसकी आँख को इस तरीके से हम खींच सकते हैं, थोड़ा सा ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये वाला दोनों वाला, ये अंदर की साइड है यहाँ पर, यानी कि ये छोटी करेगी इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को, और ये बड़ी करेगी। यानी कि देखिए मैं आँख पर करता हूँ यहाँ पर क्लिक, तो देखिए इसकी आँख यहाँ पर इस तरीके से छोटी हो रही है, यहाँ पर इस तरीके से। और ठीक इसका उल्टा मैं यहाँ पर देखिए क्लिक करता हूँ, जो पॉइंट देख रहे हैं बाहर की तरफ यहाँ पे, ये ब्लास्ट टूल का, तो देखिए यहाँ पर क्या करेगा, ये बड़ा करेगा इस चीज़ को इस तरीके से बड़ा या छोटा यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से। तो जो भी मोमेंटम करना है आप में फ़ोटो में, तो यहाँ पर इसके थ्रू आप कर सकते हैं एज ए फन्नी, या फिर कोई फ़ोटो आपको ठीक करना है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है उसको सही करना है, तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगर जो कोई फ़ोटो आपकी इस तरीके से कोई भी जाती है तो आपको रीसेट करना है, तो इसके लिए आप देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले शॉर्ट कमांड आप देख लीजिए यहाँ पर, यदि आप ऑल्ट को प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पर देखिए रीसेट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। मैं ऑल्ट को प्रेस करके रखता हूँ इस तरीके से, अभी देखिए यहाँ पर रीसेट का बटन आपको दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो जैसे थी सेम वैसे यहाँ पर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको छोटा या बड़ा यहाँ पर कोई भी काम इस पर कर सकते हैं। सेम ये ऑप्शन भी अलग अलग इसी तरीके से है यहाँ पर, और भी आप ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, इरेज का है, फ्रीज का है, यहाँ पे इस तरीके से है। तो सबके अलग अलग यहाँ पर काम होते हैं। तो देखिए अगर जो मैं इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसमें थोड़े से चेंजेस होंगे इधर उधर मूवमेंटम के लिए। देखिए आप इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं, थोड़ा लेफ्ट राइट या इस साइड में जैसा आप चाहते हैं, छोटी बड़ी या तिरछा इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर भी फोटो पर जो भी चीज़ अप्लाई करेंगे वो यहाँ से कहने का मतलब आप कर सकते हैं, और उसको चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस करना है तो ओके कर दीजिएगा यहाँ पे चेंज करके, अदरवाइज हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर रहे हैं इस तरीके से। देखिए पैटर्न मेकर क्या होता है, आपने पैटर्न देखा होगा कि किसी भी फोटो के पीछे कोई भी किसी भी तरह का एक पैटर्न बना होता है, वही एक पैटर्न होता है। तो देखिए जैसे कि मैं और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, अभी देखिए पैटर्न मेकर का जो ऑप्शन है, इसका शॉर्ट कमांड भी आप सामने देख ही रहे हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एक्स प्रेस कर सकते हैं आप, अदरवाइज डायरेक्ट इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं इमेज के साथ यहाँ पर इस ऑप्शन पर पहुँच जाऊँगा। उसके बाद डायरेक्ट अपना ये वाला रेक्टेंगल देखिए सिलेक्टेड है, यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर जूम इन जूम आउट है और हैंड टूल मिल जाता है आपको। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न बनाने के लिए, सपोज फोटो के पीछे आपको कोई पैटर्न बनाना है ऐसा कुछ, तो आप इसमें से कहीं भी कोई भी सिलेक्शन लेके किसी भी तरह का पैटर्न बना सकते हैं इस इमेज के अकॉर्डिंग। जैसे कि सपोज दैट ये कैप है इसकी, तो मैं चाहता हूँ इस कैप के कलर का ही पैटर्न ऐसा बन जाए, तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद कर देना है यहाँ पे जनरेट। जैसे ही जनरेट करेंगे तो देखिए आपको नीचे दिख जाएगा और यहाँ पर भी ऐसा दिख जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप यदि ओके करते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये पैटर्न में यहाँ पे चेंज हो गया जो इमेज था हमारा। यदि आपको ये नहीं चाहिए तो देखिए ऑल्ट कंट्रोल जेड कीजिए, फिर से चलते हैं यहाँ पर पैटर्न मेकर पर क्लिक करते हैं, फिर से उसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जनरेट में करता हूँ, और यहाँ पर देखिए जनरेट अगेन का ऑप्शन एक दोबारा आ जाता है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं फिर से क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पर ये चेंज हो चुका है मेरा। सपोर्टेड की यदि आपको ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। इनकेस आपको कुछ और चाहिए यहाँ पर पैटर्न में तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं इस फेस को ले लेता हूँ इस तरीके से। यदि मैं इस फेस को लेके यहाँ पर करता हूँ जनरेट, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा। और चेंज करना चाहते हैं फिर से क्लिक कीजिए, कुछ इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से इसको पैटर्न में ये कन्वर्ट कर देता है। तो यही काम है इसका पैटर्न में कन्वर्ट करने का। तो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। आर्टिस्ट फिल्टर है हमारा, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए आर्टिस्टिक जो फिल्टर है हमारा, ये कलर्ड पेंसिल में ये आपका कन्वर्ट कर देगा इस इमेज को।
तो यदि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए जो पेंसिल से जैसे कि बना हुआ था स्केचेस टाइप होता है वो कलर्ड में आपको ये शो कर रहा है इस तरीके से कुछ। तो आप कितना इसको देखना चाहते हैं, कितना इसको करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर है। स्ट्रोक बढ़ाना चाहते हैं, इसका जो पेपर ब्राइटनेस है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सभी फिल्टर इस तरीके से मिल जाएंगे। यदि मैं ओके करूँगा यहाँ पर सीधा जो भी है होगा उसको अप्लाई कर दूंगा तो इस तरीके से मेरा शो होगा। चलिए ओल्ड कंट्रोल जेड यहाँ पर कर लेते हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन पे इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर ये है कटआउट का। कटआउट का मतलब ये होगा कि इसमें जो फेस बनेगा उसमें थोड़ा कटा हुआ कुछ ऐसा फील होगा, जैसे कार्टून में लगभग आपने कभी देखा होगा कि कुछ कटा हुआ फेस यहाँ पर नजर आता है। जैसे कि अभी आप वाइट वाइट यहाँ पर देख रहे हैं, कटआउट का कुछ यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा और इसको हम देख लेते हैं। इस तरीके से मैंने किया, देखिए अब ओके करता हूँ मैं यहाँ पर। ओके करने पर देखिए दोस्तों इसका जो फेस है कुछ ऐसा लगेगा जैसे कटआउट की तरह वही फिल्टर इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। अभी देखिए यहाँ पर कहीं कहीं वाइट, कहीं कहीं कुछ ऐसा ही कटआउट की तरह इस तरीके से इमेज बन गई है मेरी। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें जितने भी फिल्टर हैं अपने अलग अलग कमांड पर यहाँ पर काम करते हैं। आप एक एक को देखकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ड्राई ब्रश से दोस्तों यहाँ पर आप कितना इसको ड्राई करके रखना चाहते हैं इस तरीके से है। टेक्सचर बढ़ाना चाहते हैं तो पीछे का टेक्सचर बढ़ा सकते हैं इस पर। ये इस तरीके से काम करेगा। तो उसमें एक एक ऑप्शन आपको दोस्तों यहाँ पर इसी तरीके से देखना है यहाँ पर कौन सा किस तरीके से काम करता है, क्योंकि जो यहाँ पर फिल्टर जिस तरीके से काम करता है उसका ऑलरेडी यहाँ पर नाम मेंशन है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि वाटर कलर तो वाटर की तरह अप्लाई होगा यहाँ पर, सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए, बस उसको ये कि उसको सेटिंग करनी है आपको कि कितना रखना है कितना नहीं रखना उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये सारे ऑप्शन यहाँ पर इस तरीके से आपको मिल जाते हैं। तो चलिए अब ब्लर के ऑप्शन के बारे में देखिए बात कर लेते हैं। ब्लर के ऑप्शन के बारे में यदि मैं आपसे बात करूँ तो ब्लर के जो ऑप्शन है सभी फोटो को ब्लर करना होता है, मतलब कि फोटो जो होता है पूरे पर अप्लाई हो जाता है ब्लर। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ अभी ब्लर पर। अभी इस फोटो में देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर हुआ है, आपको पता नहीं चला है, हल्का सा इसमें ब्लर हुआ है। यदि ब्लर मोर करो और भी ज़्यादा तो देखिए थोड़ा और ब्लर हो गया यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इस तरीके से जूम कर देता हूँ, इस तरीके से पहले ब्लर में हटा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है फेस पर। अब देखिए मैं यहाँ पर ब्लर पर आता हूँ, ब्लर मोर पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अभी देखिए चेहरे को देखिए स्मूथ हो गया अभी, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ आपको लग रहा होगा क्योंकि अब ये ज़्यादा पता चल रहा है। तो आप क्या कीजिए ब्लर पर आइए और ये जो ऑप्शन है ब्लर का पहला इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए एकदम हल्का ब्लर इस पर अप्लाई हुआ है और ये बहुत ही हल्के में अप्लाई हुआ है ताकि वो ज़्यादा भी ना लगे और आपका जो इमेज है वो ख़राब भी ना हो, मतलब सही जितना लगे उतने पर ही अप्लाई ऑटोमेटिक हो जाता है। अब देखिए दोस्तों अगर जो मैं फिर से यहाँ पर जाता हूँ फिल्टर पर, जो नेक्स्ट इसका ब्लर का ऑप्शन देखिए गॉर्जियस ब्लर, ये कुछ ज़्यादा ही ब्लर कर देगा आपका। देखिए इस तरीके से आ रहा है यहाँ पर। इसको आप चाहे तो कम या ज़्यादा और भी कर सकते हैं। देखिए जितना आप बढ़ाएंगे उस तरीके से, मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं कि धुंधलापन पे कुछ ऐसा हो जाता है इसमें। तो ये देखिए अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बढ़ा के ओके कीजिए तो इस तरीके से शो होगा। इसमें यह होगा कि इस इमेज को रख के आप अपनी इमेज सामने रख सकते हैं, पीछे का जो इमेज है या बैकग्राउंड कुछ भी है उसको आप एज ए ब्लर दिखा सकते हैं, कोई भी ऐसी फोटोज होती है उसके अकॉर्डिंग। तो वहाँ ये थोड़ा काम कर जाता है आपका। फिर से चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे मोशन ब्लर, मोशन ब्लर में देखा होगा दोस्तों कि किस तरीके से मोशन चलता है, जैसे कि मोशन चल रहा है उस टाइप से ब्लर ये शो करेगा। मोशन ब्लर में ऐसा लगे कि जैसे कोई चीज़ें चल रही तो उस चीज़ को मोशन ब्लर कहते हैं। जैसे कि इसके लिए आपको कोई दूसरी इमेज लेनी होगी भागते हुए चलते हुए कुछ ऐसा, तभी ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए इस कोर्स को मैं लेता हूँ यहाँ पर, सपोज डेट ओके करते हैं यहाँ पर। इस तरीके से मैंने लिया। अब इस पर फिल्टर अप्लाई करते हैं, फिल्टर पर चलते हैं यहाँ पे, ब्लर पे आते हैं, मोशन ब्लर ब्लर अप्लाई करते हैं इस तरीके से। तो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से मोशन ऐसा लग गति वो चलता हुआ कुछ ऐसा फील हो रहा होगा इसमें कुछ आपको इस तरीके से। तो जितना आप लेना चाहते हैं जितना करना चाहते हो उतना सिलेक्शन भी लेके कर सकते हैं। ये तो केवल अप्लाई हमने वो किया था कि पूरे पूरे इमेज पर हो रहा है। यदि आप चाहते हैं इसको तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन भी दोस्तों ले सकते हैं। मैं इस तरीके से एरो बटन से इस तरीके से पीछे अप्लाई कर लेता हूँ इसको। सिलेक्शन लेने के बाद अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपको मोशन ब्लर है, इस पर क्लिक कीजिए और देखिए जितना आपको घटाना है बढ़ाना है इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं ऐसे कुछ।
तो अभी देखिए मैं ओके करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए हॉर्स के पीछे ऐसा लग रहा है कुछ चलती हुई चीज़ें, हवा चल रही है या कुछ ऐसा हो रहा है। तो आप ऐसा देखिए और क्या कर सकते हैं, जो हॉर्स को छोड़कर चारों तरफ आप सिलेक्शन लीजिए, उसको अप्लाई कर दीजिए, तो कुछ ऐसा इफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इफेक्ट को दिखाने के लिए अलग अलग तरीके से इसका यूज किया जाता है दोस्तों। तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फिल्टर पे आता हूँ, ब्लर का ऑप्शन है यहाँ पर। इसी तरीके से दोस्तों आपका ये रेडियस ब्लर है, स्मार्ट ब्लर है। तो इस तरीके से आप यदि अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका। तो अभी मैं देखिए दोस्तों इसको कर रहा हूँ मैं कट, यहाँ पर इस तरीके से ये इमेज हमारी आ गई है। फिल्टर पर चलते हैं यहाँ पर, और देखिए अगला फिर आपका ये रेडियस ब्लर है। यहाँ पर कितना आप रखना चाहते हैं, कितना क्या करना चाहते हैं, उसको रख के इस तरीके से आप अप्लाई कीजिए, तो इस तरीके से कुछ आपका ये दिखेगा। इसी के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर स्मार्ट ब्लर का है। थोड़ा सा आप फेस को यहाँ पर स्मूथ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जितना ये ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा एज ए टेक्सचर यहाँ पर फील होगा आपको। यदि जितना इसको बढ़ाएंगे तो ये स्मूथ होगा, और जितना इसको कम होगा तो ये टेक्सचर थोड़ा ही दिखेगा। मतलब कि जितना सेट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग इसको सेट भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से जैसे कोई पेंटिंग हुई है और बहुत चिकनी है एकदम, तो उसके अकॉर्डिंग इसको बिल्कुल स्मूथ बना सकते हैं। जो सबसे बेस्ट इसमें होगा वो आपका ब्लर और स्मार्ट ब्लर होगा, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं। तो इसको क्या कीजिए, कम ही रखना है आपको, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं रखना है। ये वाला रेडियस ज़्यादा बढ़ाने से उसकी चिकनाहट काफ़ी ज़्यादा वो होती है और टेक्सचर चीज़ें दिखने लग जाती है जैसे अभी दिख रही हैं। तो आपको क्या करना है, इसको कम ज़्यादा करके इस तरीके से सेट कर लेना है। कुछ जितना आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कीजिए यहाँ पर, तब इसको कीजिए ओके। अभी देखिए थोड़ा सा कम लगा है, तो जितना आप कम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ये बेस्ट शो होगा। तो चलिए इस तरीके से दोस्तों अभी देखिए हमारा जो फ़िल्टर में ये ब्लर का ऑप्शन है, जितने भी इसके ऑप्शन थे वो ख़त्म हो गए हैं। यानी इसके बारे में हमने जान लिया नॉर्मली क्या काम करता है। चलिए अब ब्रश स्ट्रोक के बारे में यहाँ पे अब जान लेते हैं कि ये क्या काम करता है। तो चलिए दोस्तों कुछ नए इमेज ले लेते हैं बाकी के लिए समझने के लिए यहाँ पर, ताकि और अच्छे से हम इसको समझ सकें। चलिए सपोर्टेड मैं इस वाले इमेजेस को यहाँ पर ले रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से मेरा इमेज यहाँ पर ओपन हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ फिल्टर पर। नेक्स्ट है हमारा ब्रश स्ट्रोक्स। देखिए पहले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे क्या है, जो घास आपको दिख रही है एज ए टेक्सचर मतलब एज विड्थ में यहाँ काम करेगा आपका। इसको जितना बढ़ाएंगे उतना ही थोड़ा सा आपको बड़ा हुआ दिखेगा, और यहाँ पर लाइट इसकी थोड़ी बड़ी हुई दिखेगी। इसकी ब्राइटनेस को और कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं पता। उसके बाद यहाँ पर स्मूथनेस है, जितना आप रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये है। तो चलिए मैं इस तरीके से इमेज को यहाँ पर थोड़ा कन्वर्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा ही टाइम लेगा और यहाँ पर पूरी तरीके से अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बाकी ये जो घास है और ये इसके जो फोटोज यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। ये देखिए फोटो में देखिए अभी यहाँ पर किस तरीके से कंट्रास्ट कितना बढ़ चुका है हमारा। जितना आप चाहते हैं हल्की जगह में भी ज़्यादा इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो यदि आप केवल घास को सिलेक्ट करके करते हैं तो काफ़ी इस तरीके से इफेक्ट आएगा, या फिर इसको दिखाना चाहते हैं ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी मेरे पास ये इमेज है। मैं फ़िल्टर पर यहाँ पर देखिए दोस्तों आता हूँ। यहाँ पर फ़िल्टर में पहला ऑप्शन देखिए डिसफ्यूज़ यहाँ पे ग्लो है। तो यहाँ पर यदि आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कुछ शो होगा। यदि आप यहाँ पर इसको बढ़ाते हैं तो फेस पर कुछ यहाँ पर काले काले धब्बे आपको इस तरीके से शो होंगे। यदि जितना कम करेंगे तो उतना ही स्मूथ ये होगा। ग्लो में यदि आप इसको कम करेंगे तो कम होगा, ज़्यादा बढ़ेंगे तो ज़्यादा ग्लो के साथ में यहाँ लाइट बढ़ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखिए क्लियर अमाउंट है यहाँ पे, किस तरीके से कितना आप इसको क्लियर इस तरीके से रखना चाहते हैं। जो ये ग्लो है इसका, तो मैं इसको यहाँ पर कर रहा हूँ अभी ओके। जैसे मैं ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर ये वाइट वाइट है हल्का वहाँ पर ये बढ़ गया है। तो इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है आपको दोस्तों कि ये जो वाइट वाइट है यहाँ पर, तो इस तरीके से यदि ऊपर होता तो थोड़ा बढ़ जाता है, नीचे होता है तो ये घट जाता है। किस पर है वो आपको ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अभी किस तरीके से यहाँ ग्लो हमने किया है, तो यहाँ पर जो वाइट वाइट था तो उस तरीके से वाइटनेस जगह पर ये बढ़ गया। यदि मैं कम करूँगा तो जहाँ जहाँ डार्क होगा वहाँ वहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से।
तो देखिए ये इसी तरीके से ग्लो आपका ये काम करता है। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं यहाँ पर आ गए हैं डिस्टोर्ट पर। यहाँ पर देखिए डिसप्लेस। डिसप्लेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, यदि कोई एक फोटो है आपकी तो उस फोटो को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो फोटो यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। तो चलिए कैसे होगा एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से मैं कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पे सपोज कि मैंने ये वाला इमेज लिया है, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, या इसको मैं करता हूँ शिफ्ट कंट्रोल एस से सेव। और ये फोटो आपको पीएचडी में ही सेव करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पीएचडी मांगेगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं पीएचडी में है यहाँ पर आपका, तो पीएचडी में इसको मैं देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप पर इसको सेव कर रहा हूँ इस तरीके से। सेव करने के बाद देखिए मैंने इसको फिलहाल मिनिमाइज कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ फिल्टर पर। फिल्टर पर आने के बाद आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर डिस्प्ले के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ ये सेटिंग यहाँ पर बता रहा है आपका, जो कि ये प्री डिफ़ॉल्ट है यहाँ पर, तो इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर करेंगे ओके। ओके करने के बाद आपका ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर जो आपने फ़ोटो सेव की है यहाँ पर, तो इसको आपको ले लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर जो फ़ोटो सेव की है, देखो ये मेरी ये वाली है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पर ले लेता हूँ। तो अभी देखिए वो फ़ोटो यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पे डिस्प्लेस हो गई है यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर वो फोटो यहाँ पर डिस्प्लेस हो गई, जिसके कारण ये इमेजेस थोड़ा चेंज यहाँ पर हो गया है। तो अभी क्या है कि कोई दूसरी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी आप जो कोई दूसरी इमेज है, चाहे वो छोटी है बड़ी, तो इस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वो डिस्प्लेस इसी में समा जाती है, कुछ ऐसा होता है। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेस आपका काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका देखिए ग्लास का। इसमें ग्लास देखिए आपने देखा होगा कुछ उसी तरीके से यहाँ पर शो होगा। इसकी स्मूथनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हम ज़्यादा बढ़ाते हैं तो कुछ इस तरीके से शो होगा एज ए कांच की तरह, कम करेंगे तो सेम एज इट इज जो हमारा है वो ही होगा। तो इस तरीके से इसकी स्मूथनेस को यहाँ पर बढ़ा घटा सकते हैं। जितना आप बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ेगा, जितना कम करेगा उस हिसाब से ऐसे ये मैनेज होगा। रखना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए, इस तरीके से अप्लाई आपका ये हो जाएगा। चलिए मैं ऑल्ट कंट्रोल जेड मैंने कर दिया, फिर से हम यहाँ पर जो इसका रियल इमेज था वहाँ पर आ चुके हैं। सेम इसी तरीके से बाकी के ये ऑप्शन भी हमारे इसी तरीके से काम करते हैं। ओशियन करेंगे तो जैसे समुद्र में पानी होता है जो दिखता है हमें सप्लाई हो, कुछ इस तरीके से ये अप्लाई हो जाएगा आपको। इसमें आप इसका नीचे भी ये मैनेज कर सकते हैं, इसका जो रिपल है कि कितना आपको रखना है। हमेशा इसको कम करके रखते हैं रिपल को, ताकि वो इमेज सही हो आपको दिखे। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट अब इसका इसी तरह से पिंच है, इस तरीके से रिबल है, शेयर है, इस तरीके से अलग अलग है। जिग जैग देखिए, वेव देखिए यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेव जैसा पानी की तरह आपने देखा होगा, जो किसी भी इमेज को आप पानी में देख रहे हैं या खुद को आप जब देखते हैं और उस पानी को हिलाते कैसे जिग जैग वो हो जाता है। तो ये देखिए कुछ उसी तरीके से जिग जैग है हमारा। कितना आप रखना चाहते हैं इसको आप यहाँ पे वेव को सेट कर सकते हैं। एम्पल को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा घटा सकते हैं। इसकी जो चारों तरफ की इसकी ये आप ये देख रहे हैं जो चारों तरफ कितना ये मुड़ना चाहिए कितना नहीं मुड़ना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे स्केल कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर इसका, ताकि हल्का हल्का इफेक्ट इसको राउंड में ले सकते हैं। इसको जितना कम करेंगे उतना ये असली उसमें आएगा, जितना आप बढ़ाएंगे थोड़ा सा चेंज होगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए ओके कर दीजिए। ये देखिए एज ए वाटर वेव्ड आपको ये यहाँ पे दिखाई देगा। तो फिलहाल मैंने बैक कर दिया है दोबारा। तो अभी देखिए यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर आता हूँ। ये जिग जैग, जिग जैग का मतलब जानते हैं दोस्तों आप, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो इसको अभी देखिए यहाँ पर किस तरीके से, जितना आप कम करेंगे कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके से मैंने थोड़ा सा बढ़ाया और मैंने कर दिया यहाँ पर ओके। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जिग जैग हो जाता है, और कुछ नया एज कार्टून या फन्नी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से दोस्तों बाकी हमने यहाँ पर देखिए है क्लियर कर लिया यहाँ तक जिग जैग। तो चलिए अभी हम नॉइज़ का ऑप्शन यहाँ पे शुरू करते हैं कि किस तरीके से काम करता है। ऐड नॉइज़, ऐड नॉइज़ पर क्लिक करके आप अपने फ़ोटो पर ऐड ए टेक्सचर यहाँ पर शो कर सकते हैं। देखिए ब्लैक ब्लैक यहाँ बिंदी बिंदी आपको शो हो रही है कुछ इस तरीके से। तो जिस तरीके से अप्लाई करेंगे एज ए प्रीव्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं वो कलर में आपको जो कलर मतलब फ़िल्टर है यहाँ पर इस फ़ोटो में आप जो कलर देख रहे हैं वो थोड़ा निखर के आ जाता है। इस तरीके से वो कलर ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं। एज ए टेक्सचर की तरह यहाँ पर ये शो होगा आपका। यदि आप ग्लेसियन करेंगे यहाँ पर तो देखिए थोड़ा इस तरीके से कुछ ये काम करेगा फिर आपका। अगर आप इसको रखना चाहते हैं इसको रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी क्लिक करके थोड़ा और इसको चेंज कर सकते हैं।
थोड़ा और ज़्यादा चाहिए तो इस तरीके से, अदरवाइज नॉर्मली आपको चाहिए तो इस तरीके से रख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ दोस्तों इसको। फिर से फिल्टर पर चलते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है आपका, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ी सी स्मूथनेस यहाँ पर कर देता है, अभी आपने ध्यान दिया दोस्तों। मैं देखिए यहाँ पर कंट्रोल Z कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा इमेज को मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ। यदि आप यहाँ पर ध्यान दें, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और फिर देखिए यहाँ पर इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, दूसरे ऑप्शन पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें क्लियरिटी दे रहा फोटो में, जैसे कि ब्लर हमने किया था कुछ उसी टाइप में है। बट ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये इन चीज इसको सेट कर रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पर जो इमेजेस है, अभी यहाँ पर कुछ कंट्रास्ट की तरह शो हो रहा है आपको। अब यहाँ पर देखिए मैं फिर से आपको इसको दिखा देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, देखिए क्लिक करते ही स्मूथनेस पे यहाँ पर चेंज हो रही है मेरी फ़ोटो। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये सेट कर देता है कि किस तरीके से आपको कितना रखना है। यहाँ पर देखिए डस्ट स्क्रैचेस है, यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो आपको एज ए यहाँ पर डस्ट या फिर क्लीन इतना आप कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं। इसको जितना बढ़ाएंगे इस तरीके से आपका ये थोड़ा लाइटिंग में आएगा, थोड़ा सा शार्पनेस बढ़ जाती है इसकी। इस तरीके से प्रीव्यू में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं अभी कट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो अभी फिर से यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर मिडेन का ऑप्शन है, मिडेन पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए कितना आप इसको स्मूथ रखना चाहते हैं, कितना नहीं रखना चाहते उसके अकॉर्डिंग है। जब भी हम फोटो पर कोई काम करते हैं या दाग धब्बे हटाते हैं, कुछ इन्हीं ऑप्शन का यूज़ करते हैं, जिसके कारण इनका यूज ज़्यादातर होता है। तो ज़्यादातर इनका यूज उन्हीं अलग अलग ऑप्शन पर होता है, जैसे दाग धब्बे हटाने के लिए। तो इसलिए ये सभी ऑप्शन कुछ एक जैसे ही मिलते जुलते हैं यहाँ पे। फिलहाल इसको भी हम कट करते हैं अभी। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है पिक्सेलिस्ट। तो ये देखिए पिक्सेलेट क्या करता है यहाँ पे, कलर हाफ टोन। इस पर यदि आप कलर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस पर आप कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे एक चैनल 1 2 3 यहाँ पर ये इस तरीके से दिया गया, यहाँ पर 108 यहाँ पर 100 कर दीजिए, यहाँ पर आप 70 कर दीजिए और यहाँ पर आप 60 कर दीजिए। यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं 20 और इसको कर देते हैं ओके। तो जितना आप देंगे उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपको ये शो होगा, ये सेट हो जाएगा इस पर। तो मैं फिर से वापस आ जाता हूँ यहाँ पर। तो चलिए अब यहाँ पर फिर से आते हैं क्रश स्टाइलाइज। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये शो होगा। एज ए कार्टून करना चाहते हैं या फिर जितना ज़्यादा या कम, इस पर ये अप्लाई हो जाएगा। फिर से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद और जो आपको यहाँ पर ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, हम यहाँ पे इस तरीके से, तो इसमें जो आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर फैक्ट है, यहाँ पर फैक्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये शो होगा। फिर से यहाँ पर आते हैं। फैक्ट के बाद देखिए यहाँ पर ये है फ्रेगमेंट, तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो होगा। तो अलग अलग यहाँ पर फिल्टर को अप्लाई करने के सारे ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। नॉर्मल ये सब एक जैसे यहाँ पर काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए रेंडर। रेंडर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा ये 3D ट्रांसफॉर्म है। 3D ट्रांसफॉर्म में ये होता है, कोई भी आपकी ये इमेजेस है, आप इस पर क्लिक कीजिए, जो ये ऑप्शन दिख रहे हैं जिस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं 3D इफेक्ट यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे आप ये सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ये वाला ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करके इसकी मोमेंटम को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो जितना आप इसकी मोमेंटम को चेंज करेंगे वो यहाँ पर यह मोमेंट चेंज हो जाएगा। और उसके बाद ओके कर दीजिएगा, ये अप्लाई हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए फिल्टर के अगले ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर फिर से रेंडर पर आते हैं। यहाँ पे देखिए क्लाउड है, यदि इस पर क्लिक करेंगे तो एज ए क्लाउड की तरह यहाँ पे आपका ये बनकर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से ये देखिए दोस्तों पूरे पर अप्लाई हो गया आपका। फिर से इस पर आते हैं फिल्टर पर, फिर से यहाँ पर रेंडर पर आते हैं, डिफरेंस क्लाउड पर आते हैं। थोड़ा सा आपको और भी डिफरेंसेस कर देगा यहाँ पर, जैसे कि बादल में कोई इमेजेस है कुछ इस टाइप से। तो फिर से हम बैक कर लेते हैं। यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, सॉरी यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, बैक आ जाएंगे। और उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पे रेंडर, देखिए लेंस फ्लेयर। यहाँ पे लेंस का देखिए क्या काम है। कहीं भी इमेज में यदि आप लेंस फिट करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, मैंने पकड़ के यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। कितना रखना चाहते हैं, कितना कम करना चाहते हैं, इस तरीके से अप्लाई कीजिए
कितने उस पर रखना चाहते हैं यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं, या फिर आप छोटा बड़ा यहाँ से कर लीजिए और ओके यहाँ पर कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये दोस्तों यहाँ पर लेंस का इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर से यहाँ पर वापस आ जाते हैं और देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर फिल्टर पर आते हैं, फिर से इसी ऑप्शन पर देखिए लाइटिंग इफेक्ट। लाइटिंग इफेक्ट में ये होगा कि आप इसको पकड़कर ड्रैग कर सकते हैं जहाँ पर आप लाइटिंग इफेक्ट देना चाहते हैं। इस लाइटिंग इफेक्ट को दिखाने के लिए जैसे आपकी ये इमेजेस है दोस्तों, तो यहाँ पर कहाँ आप लाइट दिखाना चाहते हैं, जब पकड़ कर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे लाइट इफेक्ट आएगा। यदि इसको पकड़ कर मैं यहाँ पे करता हूँ जिस पॉइंट पे, तो वहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट आएगी। जैसे कि मुझे सिर्फ चेहरे पर दिखाना है तो मैं चेहरे पर आऊँगा और यहाँ पर कर दूंगा इसको ओके। बाकी ये ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इसको कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग और भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कितना रेडियस रखना चाहते हैं, कितना कम या ज़्यादा, कितनी लाइटिंग देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग है। इतना करने के बाद यहाँ पर ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ऊपर डार्क हो गई, नीचे चेहरे पर के लिए यहाँ पर लाइट आ रही है। तो इस तरीके से लाइटिंग का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसके सारे जो ऑप्शन है रेंडर के, कुछ इस तरीके से आपके काम करते हैं। बाकी आपका शार्पनेस शार्प से ही रिलेटेड है। चेहरे पे जो शार्पनेस लाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, तो अभी देखिए यहाँ पर कुछ शार्पनेस आपकी आ गई है। मैं और यहाँ पर चलता हूँ, फिर से चलता हूँ यहाँ पर और शार्पनेस पर आकर थोड़ा और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए जहाँ पर ये हल्की हल्की वाइट लाइटें थी वहाँ पर शार्पनेस मेरी और बढ़ गई इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से जहाँ पे लाइटिंग आ रही है उसको आप बड़ा घटा सकते हैं यहाँ पर। फिर से मैं चलता हूँ यहाँ पर, देखिए शार्पनेस मोर है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो और भी ज़्यादा इफेक्टेबल यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये काम करता है। जितना आप रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये शार्पनेस का यूज कर सकते हैं। अनशार्प है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं कितना रखना चाहते हैं कितना नहीं रखना चाहते हैं। देखिए मैं यहाँ पर बड़ा घटा रहा हूँ यहाँ पे, और फोटो में इफेक्ट आप देख सकते हैं। इसको कम कीजिए और इसको बढ़ाइए तो स्मूथनेस इसकी बढ़ेगी शार्पनेस के साथ में। तो यहाँ देखिए अब मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, इसको करता हूँ यहाँ पर कम। तो इस जितना ये कम करेंगे इसकी शार्पनेस बढ़ेगी, जितना इसको बढ़ाएंगे उतनी इसकी स्मूथनेस कम होगी और शार्पनेस लेवल कम होगा। तो इस तरीके से आप इसको देखिए ओके कर सकते हैं कुछ ऐसा भी। तो इसकी शार्पनेस देखिए दोस्तों अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना फिट हो रहा है, इस तरीके से कर सकते हैं आप। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सीखेंगे इसके पार्ट 4 में, जो कि हम कंप्लीट करने वाले हैं इसको। तो आप तब तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए और जो भी कोई इशू तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये स्केच का है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इमेज को लिया हुआ है। तो देखिए स्केच से रिलेटेड आप यहाँ पे जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं सब स्केच से ही रिलेटेड है। यानी कि कोई भी आप यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करते हैं एज ए स्केच पर वो हो जाएगा। जैसे कि पहला ऑप्शन लेते हैं यहाँ पे बेस रिफिल का। यदि आप यहाँ पे लेते हैं, आपने देखा होगा कि पेंसिल का स्केच जो कभी हम बहुत ज़्यादा कभी कम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सेट कर सकते हैं। ये देखिए इसकी स्मूथनेस को बढ़ाने के लिए जितना आप इसको रखना चाहते हैं उतना इसको दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़, देने के बाद इसको और भी स्मूथ करना है या कम करना है तो इसको कर सकते हैं। तो ये जो स्मूथनेस है इसको आप कम करके ही हमेशा रखिए ताकि उस थोड़ा वो दिख सके क्लियर तरीके से। और नीचे आ जाए, देखिए लाइटिंग डायरेक्शन भी यहाँ पे बॉटम में लेफ्ट में किस साइड में आपको देना है। तो चलिए अभी बॉटम में यहाँ पे रहने देते हैं सबसे नीचे में और ओके करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे मैं ओके करता हूँ जो लाइटिंग इफेक्ट हमने बॉटम में लिया वो नीचे की साइड में है, और बाकी का ये जो है स्केचेस आप देख रही है ऊपर में इस तरीके से बना हुआ है। तो इसी तरीके से इसके और भी ऑप्शन है। अभी मैं कंट्रोल ऑल्ट जेड कर देता हूँ जैसे कि यहाँ पर, और चलते हैं देखिए नेक्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर। जिसमें थोड़ा सा अभी आप देखेंगे जैसे कि पेंसिल यहाँ पर थोड़ा कुछ इस तरीके से मतलब यहाँ पे डिजाइन किया गया है कि थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस हो के आया हो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे कि लाइनिंग लाइनिंग कुछ इस तरीके से कहने का मतलब। तो इसको तो आप कम करके रखिए जितना है इसका, इस तरीके से आप देख लीजिए कितना सेट होता है और इसके अकॉर्डिंग फिर इसको ओके कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इफेक्ट दिखा सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एज ए बारिश की तरह कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये इफेक्ट दिखाया है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, तो ये स्केचेस से आपका जो आप लेना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग है। बाकी और भी देखिए जो इसमें मेन हो ये ग्राफिक का है। इस पे देखिए ये कुछ चीज़ें आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। छींटेदार अगर जो जैसा ब्रूस में आपने देखा होगा जो छींटेदार बनाते हैं वहाँ पे कोई भी इमेज को, तो इस तरीके से यहाँ पर ले सकते हैं। अभी क्या कीजिए इसके कलर को बैलेंस करके देख लीजिए, इसको थोड़ा हमें बढ़ाना होगा ताकि ये दिख सके।
उसके बाद यहाँ पर ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे देखिए छींटेदार ये अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। तो अपने अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे कौन सा फ़िल्टर लगाना चाहते हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। सब सब जो है यहाँ पे पेंसिल से रिलेटेड है। और यहाँ पर देखिए कुछ और भी यहाँ पर अलग, जैसे ये स्टाम्प का है। स्टाम्प में देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ इसमें मोटी मोटी लाइनिंगें होती है इस तरीके से। देखिए सारी चीज़ें पीछे बैकग्राउंड आपका यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर डॉट डॉट लाइनिंगें और यहाँ पर मोटी मोटी लाइनिंगें ऐसी इस तरीके से गाड़ी गाड़ी कुछ चलाई गई हैं। तो इस तरीके का इफेक्ट भी यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे Alt Ctrl Z कर देता हूँ अभी इस तरीके से। तो आई होप ये जो इसमें फ़िल्टर का ऑप्शन है स्केचेस का, आपको इसके बारे में थोड़ा क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अभी स्टाइलिश में। यहाँ पे देखिए डिफ्यूज़ का पहला ऑप्शन है यहाँ पर। आप यहाँ पे डिफ्यूज़ का जो है इसका जो लाइट है वो डार्कनेस में रखना चाहते हैं या लाइट में रखना चाहते हैं या नॉर्मल रखना चाहते हैं, उससे रिलेटेड है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर कितना रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कम या ज़्यादा भी पिक्सल को आप इस तरीके से करके देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए मैंने लाइट एंड ओनली अभी फ़िलहाल डाला है लाइट का इफेक्ट और मैंने कर दिया ओके। तो इफेक्ट ये यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक ही यहाँ पर ले रहा है जो मैंने लाइट का इफेक्ट यहाँ पर डाला हुआ है। तो चलिए फिर से अभी मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ स्टाइलिश के ऑप्शन पर। नेक्स्ट है हमारा इम्पोज करके। ये ऑलरेडी यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो दिखेगा इस तरीके से, हटा देंगे तो नहीं दिखेगा। तो अभी मैं टिक मार्क कर देता हूँ और देखिए यहाँ पर एंगल को चेंज करते हैं। ये पूरा आप जो इमेज देख रहे हैं एक ही उस पर रहेगा, इसमें किस तरीके का कलर इफेक्ट डालेंगे वो देख सकते हैं आप। इसमें दो दो कलर का इफेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर ये नीचे वाला जो है आपका एक ही कलर में होगा, जैसे कि यहाँ पर डार्क देख रहे हैं यहाँ पर ये स्लेटी कलर में, और ये इसका थोड़ा कलर में चेंज करता जाएगा धीरे धीरे जिस तरीके से आप उसको बढ़ाते जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर नेगेटिव और ये फोटो हमारे अलग अलग भी कर सकते हैं इस तरीके से, जो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से। इस तरीके का इफेक्ट देखिए यहाँ पर डाल सकते हैं आप। चलिए Alt Ctrl Z कर देते हैं फिलहाल। फिर से चलिए अब आगे यहाँ पर चलते हैं। इसी तरह से इसका भी इफेक्ट वैसे ही है यहाँ पर। जैसे यहाँ पे को दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, यहाँ पे ब्लॉक का है और पे माइंड का है। यहाँ पर जो साइज है वो इसको डाल सकते हैं, कितने पिक्सल में करना है ये कर सकते हैं, और लेवल बेस पर यहाँ पर सेट कर सकते हैं कितना इसको करना। 30 है तो यहाँ पर सपोर्टेड 40 कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए इसको ओके। देखिए सॉलिड फ्रंट फेस, यहाँ पर फ्रंट फेस जो सॉलिड रखना चाहते हैं इसको कर दीजिए टिक, और इसको भी कर दीजिए टिक और कर दीजिए यहाँ पर ओके। तो इस तरीके से कुछ आपने देखा होगा स्टूडियो वगैरह में इस तरीके से बना होता है, तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। इसको कम या ज़्यादा करने के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कितना ये सेट होगा, इस तरीके से आपको यहाँ पर ये करना पड़ेगा। तो चलिए अभी फिर से यहाँ पर आते हैं हम, इस स्टाइलिश पे थे हम इस वाले ऑप्शन पर। तो अभी फिलहाल के मैं Alt Ctrl Z कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको एक एक ऑप्शन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लेंगे किस तरीके से काम होगा। जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, बाकी सब आपका नॉर्मल है, आपको देख के ही पता लग जाएगा। ये टाइल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं आप। 10 बाई 10 है यहाँ पर 10 मिनिमम, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5 कर लेते हैं जो इसका मैक्सिमम ऑफसेट होगा। यहाँ पर देखिए जितना कम डालेंगे उस तरीके से आपका ये इस तरीके से शो होगा एज ए कास्केट। और यहाँ पर जो सिलेक्टेड पार्ट है दोस्तों आप उसको भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ इतना ही यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ, ये मैंने सिलेक्शन लिया है। यहाँ पर चलते हैं फिल्टर में और यहाँ पर आ जाते हैं हम टाइल्स पर और 5 5 और रहने देते हैं और करते हैं यहाँ पर ओके। Ctrl D से लाइनिंग हटाएंगे। तो अभी देखिए कि इस तरीके से भी कुछ यहाँ पर आप कर सकते हैं जो एक कास्केट टाइल की तरह है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं बैक कर देता हूँ, Ctrl D करते हैं सिलेक्शन हटाने के लिए, फिल्टर पर आते हैं और यहाँ पर फिर से आते हैं। अभी देखिए ये वाइंड वाला ऑप्शन देखिए, आपने देखा जो हवाएं चलती किस तरीके से वो इमेजेस शो होता है। तो आप चाहिए इस इमेजेस में एक तो अप्लाई कर लीजिए। देखिए ब्लास्ट है, स्ट्रेंजर है, वाइंड है, इसके जो इफेक्ट है किस तरीके से आप कौन सा रखना चाहते हैं यहाँ पर। और देखिए लेफ्ट से या फिर राइट से वो चीज़ आप कर सकते हैं। सपोर्टेड मैं यहाँ पर राइट से मेंशन करता हूँ और ओके करता हूँ। तो इस तरीके से देखिए जैसे कि हवा बहुत तेज चलिए कोई चीज़ खींच रही है, कुछ इस तरीके से आपको ये शो हो रहा है यहाँ पर। तो चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन पर यहाँ पर पहुँच जाते हैं हम। स्टाइलिश के बाद देखिए यहाँ पर टेक्सचर है।
टेक्सचर में देखिए दोस्तों, जो टेक्सचर आपको ये करता है, जैसे बिंदी बिंदी पूरे में या फिर किसी तरीके से हर तरह के मतलब टेक्सचर आपको इसमें मिलेंगे। तो इसको स्मूथ कर सकते हैं और हार्डनेस इसकी दिखा सकते हैं। हम्म, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बहन के गहरी है बैठ गल पूरा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर टेक्सचर है, जितना आप स्मूथ करना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्रैक डीप है, इसकी डीपेज को बढ़ा सकते हैं। और ये ब्राइटनेस है, कितना आप रखना चाहते हैं, कितना क्या। यदि मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो देखिए यहाँ पे टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही नॉर्मल रखना होता है, या फिर किसी बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके इसको आप अप्लाई कर लीजिए। आप एज ए इमेज के पीछे एज ए बैकग्राउंड यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें मेंशन है यहाँ पे मोसिक स्टाइल से। देखिए यहाँ पर इस तरीके से जितना बड़ा रखना चाहेंगे तो इसको बड़ा कीजिए, जितना छोटा करना चाहते हैं तो छोटा कीजिए। तो दोस्तों बाकी जो इसमें ऑप्शन है सभी कुछ इसी तरीके से है इसमें। तो आप बारी बारी से एक बार इसको देख लीजिए कितना है, उसी हिसाब से आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो नॉर्मली ये सभी फ़िल्टर एक ही जैसे यहाँ पर काम करते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर देख सकेंगे कि किस तरीके से वो काम कर रहा है यहाँ पर। तो यही सभी इफेक्टेड हैं दोस्तों फ़िल्टर में जो काम करता है यहाँ पर। बाकी आप इसका यूज करेंगे तो अपने आप आपको आ जाएगा कि किस तरीके से काम किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये फोटोशॉप 7.0 में फ़िल्टर के सभी ऑप्शन क्लियर यहाँ पे कर लिए हैं। और जितने भी मेन्यू थे यहाँ पर हमने एक एक करके उनके बारे में भी सीख लिया है। तो अभी यहाँ देखिए फोटोशॉप में जितने भी ऑप्शन थे अभी इसके बारे में हम जान चुके हैं, और ये किस तरीके से अप्लाई होता है वो भी सीख चुके हैं। प्लस इसके अलावा जो टूल्स था हमारा, इसके ऑप्शन थे, वो भी एक एक करके हम सीख चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही। अब इसमें किस तरीके से फ़ोटो बनाए जाते हैं, बड़े फ़ोटो पर किस तरीके से इफ़ेक्ट डाले जाते हैं, या फिर पासपोर्ट साइज कैसे बनाए जाते हैं, या फिर फ़ोटो में जो एक्शन हम बनाते हैं, जो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे फ़ोटो होते हैं पासपोर्ट साइज, वो एक एक करके बनाते हैं। बट यहाँ पे एक ऐसा एक्शन कमांड बनाते हैं कि एक ही बार में फ़ोटो वहाँ पर कमांड अप्लाई करते ही वो बन जाते हैं, जितना भी आप डालना चाहते हैं, 20, 50, 100 एक ही बार में। तो इन ऑप्शन को अब हम आगे सीखने वाले हैं कि फोटोशॉप पर अब काम कैसे किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।